अस्सलामुअलैकुम। सतरंगी के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं और इस दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि अल्लाह ताला तमाम माँ बाप की गोद जो है वो ठंडी रखे और तमाम माँ बाप की औलादों को उनकी आंखों की ठंडक बनाकर उनके सामने रखे, सही सलामत जीता जागता। आमीन। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके पैदा होने से पहले ही, जबकि उसका वजूद ही नहीं होता माँ के पेट में, उससे पहले ही एक औरत माँ बन जाती है। उससे पहले ही एक बाप अपने बुढ़ापे का सहारा देखने लगता है कि जब मैं बूढ़ा होऊंगा तो मेरा कोई सहारा होगा, मेरा कोई वारिस होगा। जब बच्चा पैदा होता है तो जो लोग औलाद की नेमत से लाजवाल हैं, जिनके पास औलाद की लाजवाल नेमत है, वो जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पैदा होने के बाद से उसके बड़े होने तक, उसके बड़े होने के बाद से उसकी शादी होने तक और उसके बच्चे होने तक माँ बाप की ज़िम्मेदारियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। रात रात भर जागना, उठ उठ के बच्चे को देखना, बीमारी में ना नींद आती है, ना खाना खाया जाता है। जब तक कि बच्चा ठीक ना हो जाए माँ की आँख नहीं लगती, बाप की बेचैनी ख़त्म नहीं होती। किस तरह मेहनत मजदूरी करके बाप अपने बच्चों को आला तालीम दिलाने की कोशिश में लगा रहता है, 2 वक्त की रोटी खिलाने में लगा रहता है। और ख़ासकर हमारे माशरे में और हमारे मुल्क में बहुत सारी माशी तंगियाँ जहाँ पर हैं, यहाँ पर एक इंसान का अपनी औलाद को बड़ा करना, पढ़ाना, लिखाना, खिलाना, पिलाना, पहनाना, उड़ाना बहुत मुश्किल काम है। एक के बजाय 2-2 नौकरियाँ, 2 के बजाय 3-3 नौकरियाँ, माँ भी नौकरी कर रही है। तो हम इतनी मेहनत करते हैं अपनी औलाद के लिए। हर इंसान अपनी औलाद के लिए कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है। मैंने नहीं देखा कि बच्चे होने के बाद या औलाद के बाद अपने लिए किसी माँ बाप ने सोचा हो। वो अपनी औलाद के लिए सोचते हैं। कहीं जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, औलाद के लिए ही कपड़ा ख़रीदते हैं, औलाद के लिए ही खिलौने ख़रीदते हैं। अपने लिए बहुत बाद में उनको ख्याल आता है कि अपने लिए भी चलो कुछ ले लें। मैं जब छोटी थी तो मेरे साथ भी यही होता था। मेरे माँ बाप मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते रहते थे। बहुत हर तरह की अच्छा खिलाना, अच्छा पिलाना। मेरे पापा भी 2-2 जॉब्स करते थे, गवर्नमेंट की जॉब करते थे, वहाँ से आते थे, फिर प्राइवेट जॉब पे जाते थे, फिर मुश्किल से 6 या 7 घंटा घर में गुजारते थे, जिसमें उन्होंने खाना भी खाना होता था, जिसमें उन्होंने हमारे साथ बैठना भी होता था, जिसमें उन्होंने सोना भी होता था, जिसमें उन्होंने अपनी दोस्तों को भी देखना होता था, जिसमें उन्होंने घर के बिल विल हिसाब किताब भी करना होता था। और इतनी मुश्किलात से हमें पाल पोस के आज बड़ा किया और आज हम इस मुकाम पर हैं। जो भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, सबके माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि माँ बाप को ये भी कहते हैं कभी कभी कि आपने किया क्या है हमारे लिए। तो ये जो तकलीफ़ होती है, ये जो जुमला होता है, ये इतना तकलीफ़देह होता है कि इसका दर्द शायद सारी ज़िंदगी माँ बाप के दिल से जाता नहीं है। क्योंकि औलाद को पालना एक बड़ा मुश्किल काम है। सिर्फ पैसे ही नहीं, बाप तो मेहनत मजदूरी करता है, लेकिन घर में जो उसके उठने बैठने पे, फिर उसके बड़े होते तक लोग समझते हैं बच्चा बड़ा होगा तो हमारी जिम्मेदारियाँ थोड़ी कम हो जाएंगी। अभी तो ख्याल रखना पड़ता है कहीं गिर ना जाए, अभी तो चलना शुरू किया है, अभी उसका दांत नहीं निकला, अभी गिर जाएगा, हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ बाप की जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाती हैं। चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, वो कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, किसकी कैसी दोस्ती है, किसके साथ उठता बैठता है, इन सारी चीज़ों से दिमाग और ज़्यादा परेशान होता रहता है। और कुछ लोग, कुछ माँ बाप ऐसे भी हैं जो बच्चों पे बेजा पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा लगा देते हैं। कुछ माँ बाप ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल ही खुला छोड़ देते हैं बच्चों को। और कुछ माँ बाप ऐसे हैं कि जो कि बच्चों के साथ मियाना रवि इख्तियार करते हैं और ऐसी सूरत बीच की निकालते हैं कि बच्चा उनसे दोस्ती भी रखे, उनको अपनी परेशानियाँ बिला झिझक बता सके और उनको उनके लिए किसी परेशानी का सबब ना बने। इतनी ज़्यादा बात करनी है, इतनी तमहीद बांधने की वजह आप समझ ही गए होंगे। जो वाक़या अभी हुआ 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, बहुत ही तकलीफ़देह वाक़या उन माँ बाप के लिए जिन्होंने अपनी औलाद को इसी तरह पाल पोस के बड़ा किया। और पता नहीं क्या क्या सपने सजाए होंगे माँ बाप ने। लड़के के माँ बाप ने सोचा होगा कि मेरा बेटा बड़ा होगा, हमारा बेटा कुछ बन जाएगा। स्कूल भेज रहे हैं, ज़ाहिर है स्कूल क्यों भेजते हैं माँ बाप, ताकि पढ़े लिखे। जो चीज़ें माँ बाप को ज़िंदगी में नहीं मिली होती, वो चाहते हैं कि बेहतरीन चीज़ हम अपने औलाद को दें, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। ये वाक़या जिसने सिर्फ उन घरों के अंदर ही क़यामत बर्पा नहीं की जिस घर के 2 बच्चे चले गए, बल्कि उन घरों को भी
एक खौफ में मुब्तला कर दिया जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं। और हमारे मज़हब में भी ये चीज़ है कि जब बच्चा बड़ा होने लगे तो उसकी शादी कर दी जाए, या फिर उनको उन चीज़ों से दूर रखा जाए जो कि उनकी ज़िंदगी में आगे चल के गुनाह का या भटकने का सबब बने। जैसे कि 7 साल की उम्र में नमाज फ़र्ज़ हो जाती है, 11 साल की उम्र में रोज़ा फ़र्ज़ हो जाता है। नमाज इसलिए फ़र्ज़ की गई कि बच्चों को अकल आ चुकी होती है 7 साल की उम्र में कि उसने किस तरह पढ़ना है, किस तरह एहतियात रखनी है, किस तरह नमाज का एहतराम करना है, नमाज़ पढ़ते वक्त किसी से बात नहीं करनी है। तो 7 साल की उम्र में बच्चे को अल्लाह ताला इतनी अकल दे चुके होते हैं कि वो नमाज कायम कर सके। फिर 11 साल की उम्र में इतनी अकल आ चुकी होती है और इतना सब्र आ चुका होता है, इतनी टॉलरेंस होती है बच्चे में कि वो भूख प्यास को रोक सके और तमाम बुराइयों से अपने आप को बचा के रखे। तो इसका मतलब 7 साल के बच्चा अक्लमंद हो चुका होता है। और उसी उम्र से हम तो कहते हैं अभी तो 14 साल का है, अभी तो बहुत छोटा है। नहीं, 14 साल का बच्चा पूरा अकल वाला हो चुका होता है, क्योंकि 7 साल से अकल आनी शुरू हो जाती है बच्चे में। और 7 साल तक से 14 साल तक जो आदतें बच्चे की बन जाती हैं वो आदतें ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं हो सकती। आप उसकी उस नेचर को बदल ही नहीं सकते। खैर, माँ बाप के लिए तो औलाद जैसी भी हो बहुत अजीज़ होती है, चाहे वो उसको तकलीफ़ दे, चाहे वो उससे प्यार करे। ये पटेल पाड़ा के अंदर गुलशन फ़ातिमा नामी स्कूल के 10वीं जमात के तालिब इल्म और 15 साला नौरोज़, जिन्होंने मोहब्बत की अपनी क्लास फ़ेलो फ़ातिमा से उर्फ़ सबा हमीदी, और उसके बाद चूँकि दोनों को ये पता था कि हमारे कौम और हमारी नस्ल का ताल्लुक़ अलग अलग जगह से है। सबा का ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से था, जबकि नौरोज़ के वालिदैन का ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से था। बरादरी और कौमियत की बुनियाद पर दोनों के वालिदैन उनकी शादी के लिए राज़ी नहीं थे, जिसकी बिना पर नौरोज़ और सबा ने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों के बैग्स से खतूत मिले हैं जिसमें लिखा है कि हम ज़िंदा रह के एक दूसरे के ना हो पाए, लेकिन मरने के बाद एक हो जाएंगे। ये भी सुनने में आया कि एक दिन कबल ये ख़ुदकुशी करने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तालिब इल्म के क्लासरूम में आने की वजह से अल्लाह ने उनको बचा लिया, मगर कब तक। उनको मौका मिला और उस बच्चे ने उस लड़की को गोली मार के उसके बाद अपने आप को गोली मार ली। क्या ये मोहब्बत है, या ये नादानी है, या ये उन फिल्मों, ड्रामों और कहानियों का असर है जो हमारे बच्चे बड़े शौक़ से देखते हैं और हम भी उनके साथ बैठ के देखते हैं। क्या ये ज़िंदगी अल्लाह ताला ने इसलिए दी है कि इसको इसी तरह रायगा कर दिया जाए? किसका कसूर, माँ बाप का, उन बच्चों का, इस माशरे का, या फिर उन फिल्मों और ड्रामों का जो कि हमारे बच्चे देखते हैं? क्या ज़िंदगी में इंसान, माँ बाप अपनी औलाद को इसीलिए पैदा करता है कि वो एक दिन बग़ैर सोचे समझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देगा? अल्लाह ताला का इतना बेहतरीन तोहफ़ा। यही कहानी थी नौरोज़ की और फ़ातिमा की, जो कि अब इस दुनिया में नहीं। अल्लाह ताला हमारे तमाम आसपास के जितने भी बच्चे यहाँ पे भी बैठे हुए हैं, उन सबको अकल दे कि वो ये सोच सकें कि हमारी एक छोटी सी गलत हरकत से हमारे माँ बाप की पूरी ज़िंदगी रोते हुए गुजर जाएगी। इतनी नादानी, इतनी बेअक्ली अल्लाह ताला किसी को ना दे। हर आँख है नम, हर दिल में है गम, क्योंकि तुमने नादानी
क्योंकि तुमने ना जानी कैसी है ये दर्द कहानी। अपनों का नहीं सोचा तुमने, उम्मीद का दामन छोड़ दिया। माँ बाप ने देखे जो सपने, उन सपनों को क्यों तोड़ दिया, उन सपनों को क्यों तोड़ दिया। किया कैसा सितम, दिया कैसा ये गम, क्योंकि तुमने मन मानी कैसी है ये दर्द कहानी। हर पल माँ का दिल रोता है, और बाप की आंखों में अश्क भरे। ये जो भी हुआ अब है ये दुआ, ना कोई कभी फिर ऐसा करे, ना कोई कभी फिर ऐसा करे। ना खाब है नम, हर दिल में है गम, हर आँख है नम, हर दिल में है गम, क्योंकि तुमने ना जानी कैसी है ये दर्द कहानी, कैसी है ये दर्द कहानी, कैसी है ये दर्द कहानी। इस बारे में मज़ीद बात करेंगे और इस हादसे की वजह जानने की कोशिश करेंगे। कोई एक वजह हो नहीं सकती इस हादसे की। अगर हम ये कहें कि ये इश्क, मोहब्बत या जो भी आप इसको कह रहे हैं, ये सिर्फ फिल्में, टीवी, ड्रामों को देखने की वजह से बच्चों के दिलो दिमाग पे छाता है, तो शायद ये गलत है। क्योंकि हम तो उस ज़माने के किस्से सुनते आ रहे हैं जिस ज़माने में ना टीवी होता था, ना फिल्में होती थी, ना किस्से कहानियों की किताबें इस तरह की होती थी। जब लैला मजनू, शीरीं फरहाद, सस्सी पुन्नू इस तरह के लोग पाए जाते थे, वो कौन से फेसबुक पे बैठा करते थे, वो कौन सा टीवी देखा करते थे, वो कौन सी फिल्में देखा करते थे सिनेमा हॉल में जाकर। अल्लाह ताला ने मोहब्बत डाली है इंसान के दिल में। अल्लाह ताला ने दो लोग बनाए हैं दुनिया में, लेकिन ये माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों से कितनी काउंसलिंग करते हैं। क्योंकि काउंसलिंग जो होती है वो बच्चों के दिल और दिमाग को खोलती है। हम लोगों के पास तो टाइम ही नहीं होता अपने बच्चों से बैठ के बात करने का। हमारे स्कूल्स में भी अब ये चीज़ें नहीं हैं। आप दूसरे ज़रा ममालिक से बाहर निकलें, हमारे पाकिस्तान से बाहर निकलें, ज़रा दूसरी तरफ जाएं। हम बहुत बुरा भला कहते हैं अमेरिका को, इंग्लैंड को, लेकिन वहाँ पे काउंसलिंग है, बच्चों के साथ बात की जाती है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो माँ बाप हों, हर चीज़ उनको समझाई जाती है, हर चीज़ उनको दिखाई जाती है। लेकिन हमारे अंदर ही कुछ गलतियां हैं कि हम इन चीज़ों पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते। अगर हमारा बच्चा कह रहा होता है ना कि हम परेशान हैं, हाय भाई क्यों परेशान हो, भाई ये तो ऐसे ही पता नहीं क्या हो गया इसको, अरे पूछो उससे भाई, जब तक वो बताए नहीं अपनी परेशानी, जब तक हटना नहीं चाहिए माँ बाप को वहाँ से। ज़रा सा बच्चा उदास हो, क्यों उदास है, ज़रा सा खाने पीने में उसका टाइम टेबल चेंज हुआ हो, वो सोने ज़्यादा लगा है, वो घर से बाहर ज़्यादा रहने लगा है, या वो खाने कम लगा है,
ये चीज़ें सारी जो होती हैं ये माँ बाप जो घर में होते हैं ये उनको देखनी पड़ती हैं। और ये जो वाक़या और ये जो हादसा हुआ बहुत ही बुरा हादसा था, जो भी था, किस लिए हुआ, किस वजह से हुआ, स्कूल की गलती थी, माँ बाप की गलती थी, हमारे सोशल मीडिया की गलती थी, हमारे फिल्मों की गलती थी, बच्चों की गलती थी, इस बारे में आज बात करेंगे और देखेंगे कि असल में ये वजूहात हैं क्या, ये वजूहात किस लिए बनी गई और इनमें हमारा क्या किरदार है, हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। कुछ नहीं तो कम से कम वो वालिदैन जो घर बैठे हमें देख रहे हैं इस वक्त, या वो बच्चे जो इस वक्त यहाँ हैं या घर बैठे देख रहे हैं, शायद उनको कोई चीज़ ऐसी मिल जाए कि ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई वाक़या ना हो जैसा कि ये हुआ। देखते रहिएगा सतरंगी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस बारे में बात करेंगे कि ये सब कुछ आखिर हुआ क्यों। वेलकम बैक जी। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है इस वक्त हमारे मुल्क का एक बड़ा नाम फजीला काजी ने, और हमारे साथ टीपू मौजूद हैं। और इस हादसे के ऊपर, मैं हादसा या सानिया ही कहेंगे इसको भी, ये दो बच्चे जो घर से पढ़ने के लिए निकले और माँ बाप सुकून में थे कि जी स्कूल गए हैं। सबसे ज़्यादा सेफ़ हमारे यहाँ पर यही चीज़ होती है कि बच्चे जब सुबह जाते हैं स्कूल तो माँ बाप होते हैं कि जब बच्चा पढ़ रहा है दिल में एक सुकून होता है कि हाँ बच्चा पढ़ने गया है। और जब वापस घर में बच्चों के बजाय उनकी लाशें आएँ तो क्या कुराम मचा होगा घर में। हम ये सोच रहे हैं या हम इस चीज़ को इस फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि वजह क्या है। आप क्या सोचते हैं क्या वजह हो सकती है कि बच्चों के जो हमारा नफ्सियात है वो, क्योंकि ये दो बच्चे नहीं ऐसे और भी बच्चे होंगे जो इस चीज़ में मुब्तला होंगे। जुरैया, मसला ये कि सबसे पहले तो मतलब हमारी सोसाइटी में एक इशू है, हमारे पास टॉलरेंस की कमी है, एक्सेप्टेंस की कमी है, वैल्यूज़ जो एक हमारी होती थी पहले, मतलब हमने हर चीज़ को जो है ना अब पीछे छोड़ते जा रहे हैं एक सिर्फ मॉडर्निज़म के नाम पर, एक चीज़। और दूसरा मसला हमारे साथ ये है कि हम बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं, किसी के लिए भी हम जज करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा इन्होंने ख़ुदकुशी की है, अच्छा इन्हें मतलब एक वो जो एक न्यूज़ का एक तरीक़ाकार है अखबारों का, बड़ा एग्जैजरेट कर करके लिखते हैं चीज़ों को। हमें एक तो ये नहीं पता कि वो जो कुछ हुआ है उसके पीछे क्या बैकग्राउंड था, क्या चीज़ें थी, आया उन्होंने ख़ुदकुशी की भी है या नहीं। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट जब मैं ये सब कुछ पढ़ रही थी या देख रही थी या सुन रही थी तो मुझे यही लग रहा था कि देखिए हम और आप और आजकल के बच्चे, खैर हम अपनी बात नहीं करते, हम आजकल के बच्चों की बात करते हैं, बहुत स्मार्ट हो गए हैं। उन्हें पता है कि ज़िंदगी सिर्फ एक ही दफ़ा मिलती है और ज़िंदगी कोई इतनी अर्जा चीज़ नहीं है कि आप उसे एक इश्क या एक गोली के पीछे मार दें, ठीक है ना, ख़त्म कर दें। तो पहले तो हमें उनके घर वाले ये कह रहे हैं ठीक है, लेकिन मतलब अभी भी मुझे अजीब लग रहा है कि आप लेटर भी लिख दें और आप मार भी लें और आप गोली भी ले आएँ। यानी कि हमारे घरों में असलहा भी इतना आम है कि बच्चों को पता है कि असलहा कहाँ पड़ा है। और वो 2 दिन से मेरा ला रहा था, एक दिन हाँ, तो ला, और क्या उनके माँ बाप को ये नहीं पता कि ये असलहा उठा के लेके जा रहे हैं या इन्हें चलाना आता है। मुझे आज तक नहीं चलाना आता, तो 10th क्लास के बच्चों को कैसे चलाना आ सकता है। लेकर आई थी घर से, लड़की लेकर आई, तो क्या उसके घर में नहीं पता चलता रहा 2 दिन तक कि ये क्या लेके जा रही है। और देखें जब बच्चे, मैं माँ हूँ, मेरी औलाद है, आपके भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, अगर आपके बच्चे थोड़ा सा भी ऐसे चलेंगे आगे पीछे तो आप फ़ौरन फील करेंगे, आप फ़ौरन बात करेंगे, आप फ़ौरन पूछेंगे बेटा क्या बात है, क्या परेशानी है। नहीं हर माँ बाप एक तो एजुकेटेड नहीं होते ना, एजुकेटेड की बात नहीं है, पढ़े लिखे। ये है कि सॉरी भाभी आपकी बात काट रहा हूँ, आपने असला बच्चों की पहुंच में रखा हुआ है। हाँ। असला आप बच्चों के सामने तो नहीं रखते। फिर दूसरी बात ये कि जिस स्कूल में ये बच्चे पढ़ रहे थे, असातिज़ा जो होते हैं वो रूहानी माँ बाप होते हैं। बिल्कुल, मैं बाप हूँ, आप दोनों माएँ हैं। हमारे बच्चों में ज़रा सी भी रवैये में कोई तब्दीली आती है तो हम एकदम कितने परेशान हो जाते हैं, तबीयत ज़रा सी ख़राब हो जाती बच्चा है। रात को एक दिन दूध ना पिए तो सुबह तो 25 सवाल कर करके पागल कर वही देते होता हैं कि है, क्या आप हुआ। एक टीचर है, वो रवैया देख रहा है, उनका स्टेटस है टुमारो आई एम गोइंग टू डाई, तो वो अगर आपको पता है कि आपका बच्चा एक ऐसे इरा में रह रहा है, ऐसे टाइम में रह रहा है, मोबाइल में सब कुछ अवेलेबल, ठीक है, आपने उसको फेसबुक की भी इजाज़त दी हुई है, तो आपको इतना तो होना चाहिए कि आपको पता है जिस टाइम से हम गुजर रहे हैं, आप अपने बच्चे को थोड़ा सा वॉच तो करें, उस पर तवज्जो तो दें। इसका मतलब ये है कि थोड़ी सी
तवज्जो नहीं बढ़ती गई दोनों तरफ से, मतलब ये असातिज़ा की भी वाकया तरफ नहीं है ना से। सिर्फ, मैं ये वही सिर्फ वाकया नहीं और है, ये देखें इसमें ये टेक्निकल सबक सी, है पूरा इसमें। हाँ टेक्निकल सी बात ये कि बच्चे, सबसे बड़ी जो ट्रेजिडी है वो ये है कि बच्चे बहुत छोटे थे। तो जब इस उम्र तक के जो बच्चे होते हैं, ये बड़ी ट्रिकी सी एज होती है। जब हम लोग अडल्ट बन रहे होते हैं तो चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ये बहुत आपके हार्मोन्स आपके कंट्रोल में नहीं होते, बिल्कुल, और जज्बाती हो जाते हैं। जज्बाती भी हो जाते हैं। जब आपकी बात नहीं मानी जाती, हम सब ने अपनी अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक्सट्रीम स्टेप्स लिए हुए हैं। मैंने, मुझे याद है मैंने भी लिया हुआ है। आई वाज लकी कि जी थोड़ी सी ज़िंदगी बेहतर हो गई, या क्या कहते थोड़ा सा कुछ हो गया, या मैंने एक पॉजिटिव राह ले ली। लेकिन उस उम्र में बहुत कम बंदों को इतनी अल्लाह ताला ने शऊर या अकल दी होती है कि वो सही डिसीजंस कर सकें। तो उस टाइम में फिर पेरेंट्स का, आपके बड़े बहन भाइयों का और आपके टीचर्स का वो रोल बड़े इंपॉर्टेंट मैं रहता आपसे है। कह रही हूँ ना कि ये वाकया सिर्फ वाकया नहीं है, इसमें बहुत सारी सोसाइटी है की पूरा। वीकनेसेस हैं जिससे हमें सीखना है, क्योंकि जो चले गए उनको तो आप ला नहीं सकते। लेकिन आप सबक उसमें नेग्लिजेंस है आपकी हर तरीके की, चाहे मतलब मैं आपसे कह रही हूँ कि असलहा बच्ची लेकर आ गई, या फिर उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया कि घर में कोई ऐसा नहीं था जिससे वो अपनी चीज़ें शेयर कर लेते, और या फिर उसके बैकग्राउंड ज़रूर ये होगा कि सब कुछ पता होगा सबको, बहुत ज़्यादा सख्ती की गई होगी। पेरेंट्स obviously। जो है वो सख्ती भी बहुत बरतते वही हैं, कह रही बहुत हूँ ना, सारे जो सख्ती बहुत ज़्यादा की सारे, गई बल्कि होगी। हमारे जो मेरे जो आसपास जो मैंने जो देखा है या जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो नज़र आया है कि जो पेरेंट्स बच्चों पे बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं, उनके बच्चे वैसे देखने में तो हम कहते हैं भाई कितने ओबीडियंट है, कितना डरते हैं माँ बाप से, लेकिन वो एक वक्त ऐसा होता है कि बागी हो जाते हैं। और सख्ती देखो जवेरिया, दोनों चीज़ें बुरी हैं, दोनों एक्सट्रीम्स बुरी हैं, बहुत ज़्यादा खुला छोड़ देना भी और बहुत ज़्यादा सख्ती करना भी। हमें बैलेंस, देखो कुरान शरीफ अगर हम पढ़ते हैं या हम मुसलमान हैं तो इस्लाम भी बैलेंस सिखाता है, तवाज़ुन सिखाता है हर चीज़ के दरमियान में। ये नहीं कहा कि आप बिल्कुल ही मादर पिदर आज़ाद छोड़ दें या बिल्कुल ही आप उनको इस तरह से कर दें कि वो दुनिया में उठने, अब आपने उन्हें स्कूल भेजा हुआ है, आपने उन्हें इंटरनेट दिया हुआ है, आपने उन्हें सब दिया हुआ है, तो आप उन्हें ये भी तो बताएं ना कि भाई इन सब चीज़ों की क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, क्या देखना है, क्या और नहीं उसने देखना, बच्चे ने check अपना रखें। स्टेटस भी लगाया हुआ था कि tomorrow I will die। उसको आपने सीरियस ही नहीं लिया। और मतलब जो बच्चा ये स्टेटस लगा सकता है तो वो बच्चा ज़ाहिर है दुनिया देख रहा है, उसके नज़दीक ज़िंदगी भी इंपॉर्टेंट होगी। अव्वल तो पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि क्या, मतलब हमें तो नहीं करना, खैर पुलिस को करना है या जो भी इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे, कि वाकई ऐसा हुआ है या किसी ने उनको इस तरह से नहीं, ऐसे ही वो स्कूल में उन्होंने किया है ना, स्कूल में ही थे वो लोग, क्लासरूम में थे, और मेरा ख्याल है बैग्स भी बच्चों के पड़े हैं, जो हमने तस्वीरें देखी हैं, तो मुझे लगता है शायद इंटरवल में शायद ये हुआ है। नहीं तो अगर हुआ भी है तो मतलब स्कूलों में तो बहुत सख्ती होती है, देखते हैं कि क्लास में कोई है तो नहीं, इंटरवल्स में बाहर निकालते हैं, मतलब 10 चीज़ें होती हैं, ज़रा नेग्लिजेंस ही है ना, अगर स्कूल की किसी भी अच्छे negligence है। स्कूल में हुआ है, हमारे तो आज तो dictator प्रोग्राम भी- में वो इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं ऑफिसर, वो भी आएंगे, उनसे भी पूछेंगे इस पूरे मामले की जो है एसपी साहब, वो बताएंगे कि क्या उन्होंने वहाँ देखा, कब हुआ, क्या हुआ, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आती हैं। एक तो मुझे तो खैर सोशल मीडिया से पता चला था कि ऐसा कुछ हो गया है, नहीं मैं पढ़ी थी, लेकिन देखो फिर भी चलो हमारे यहाँ वही सुसाइड करना इज़ नॉट ईजी, इट्स नॉट ये कि आपने बस कर लिया और आप समझेंगे कि मैं अगली दुनिया में जो लिखा हुआ है सोशल मीडिया पे कि जी मिल जाएंगे। इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें उन चीज़ों पे भी बात करनी है, और हमें इस वाक़े से, जैसे टीपू ने बोला, बिल्कुल सही बात है कि जब इस एज में बच्चे होते हैं उनके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, उनका अंदर का सारा सिस्टम वो डिस्टर्ब होते हैं। प्लस आपका ये भी तो हो रहा होता है ना कि आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, पहले हम कहते हैं, मेरी नज़र में तो माँ बाप से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल टीचर्स का होता है, क्योंकि वो 7-8 घंटे बच्चा वहाँ होता है। माँ बाप, रूहानी माँ बाप होते हैं आपके। आपने तालीम को भी बिजनेस बना लिया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये भी होना शुरू हो गया ना कि अब एक क्लास में कोई 50 बच्चे बैठे हुए तालीम का मेयार क्या है? अर्ज वही कर रहा हूँ कि तालीम, अगर आपको अंग्रेजी ABCD बोलने को कहते हैं या फेसबुक यूज़ करने को तालीम बोलते हैं, तालीम का मतलब तो ये होता है कि आपको शऊर आ जाए कि गलत और सही क्या है। बिल्कुल। जब आप बच्चों को यही बताने के काबिल नहीं होता, करना तो बच्चे ने खुद ही होता है। जैसे हम लोग अगर अदाकार हैं तो हमें किसी ने अदाकारी सिखाई नहीं है, ये तो एक टैलेंट है, इसी तरह नेचर है लड़के और लड़की का एक दूसरे को पसंद करना। लेकिन हमें बच्चों को ये जो स्पेशली को एजुकेशन में ये नन्हे मुन्ने से बच्चे बैठे हुए हैं जो हमें देख रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि ये भी इनकी एज नहीं है। When they will become, they will grow up, हम एक कुदरती मतलब हम फीलिंग। अपने बच्चों के साथ फ्रेंड्स नहीं है। जैसे अगर मैं अपनी बात करती हूँ,
या किसी भी माँ की बात करती हूँ जो मीडिया से रिलेटेड है, या कुछ लोग जिनको ये आइडिया है। देखिए हमने अभी मैंने एक प्रोग्राम किया था पिछला, उसमें हम ये बात करते थे, हम छोटे बच्चों को 1 साल से 5 साल के बच्चों को हम ये भी नहीं बताते कि गुड टचेस बैड टचेस क्या होते हैं, कोई आपसे कितना करीब आ सकता है, बल्कि मैंने मैं यही कह रही थी कि काउंसलिंग होती है बाकायदा बच्चों की, काउंसलिंग नहीं भी स्कूलों में उतनी ये तो जरूरी होती है ना, नहीं कर सकते आप बच्चों को बैठ के भाई मैं तो करती हूँ, ये तो आप इसलिए बात करते हो ना मेरी बेटी भी ऐसी है, मेरी रात को सोने से पहले जब मैं लेटती हूँ ना बच्चों के साथ, तो मैं रोज उनको कोई नई बात बताती। बिल्कुल जरूरी, और बच्चों के साथ आपकी इतनी दोस्ती हो कि बच्चा किसी भी प्रॉब्लम में वो आपसे आके शेयर करे। मतलब मेरे बेटे माशाल्लाह अब उस टीन एज से निकले जब मैंने वो टाइम गुजारा है, तो मैं उनको ये कहती थी देखो हो सकता है इस वक्त आपको किसी से अट्रैक्शन हो, कोई लड़की आपको अच्छी लगे, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर रुक जाओ। अभी दुनिया में बहुत चीज़ें हैं जो आपको ऑफर होंगी, तो हो सकता है अगर आप यहाँ रुक गए तो कल को आप सोचो कि यार ये मैंने क्या किया, मैंने इस वक्त ही अपना बचपन अपनी वो चीज़ ख़राब कर दी और मुझे तो बहुत कुछ ऑफ़र कर रही थी दुनिया, तो मैंने अपनी चीज़ों को लूज़ किया। आप इस तरीके से उन्हें समझाएं कि आप आगे बहुत कुछ आपको मिलेगा। नहीं, मैं लड़कों को ये चीज़ बतानी पड़ती है, लड़कियों को अपने एक्सपीरियंसेस भी बताने चाहिए जो आपकी ज़िंदगी में आमने सामने। अच्छा, ये भी एक तरीका ये भी होता है कि अगर बच्चा आपको लग रहा है कि बहुत ज़िद्दी है या वो कुछ जज्बाती है, तो उस वक्ती तौर पे आप उसको कह दें कि हाँ ठीक है, हाँ अभी तुम्हारी लाइफ, अभी तुम छोटे हो, अभी तुम थोड़ा बड़ो, कुछ बनो, हम जो तुम कहोगे हम वही करेंगे। क्योंकि जब वक्त गुजरता है और जब दुनिया खुलना शुरू होती है, बच्चा बाहर की दुनिया में कदम रखता है, सबने ये किया है, उसका दिमाग खुलता है, तो वो देखता है आसपास कि हाँ नहीं मैं किन चक्रों में पड़ा हुआ था, तो दुनिया में बहुत कुछ करना है। आप देखें ना, छोटा बच्चा जब चलना सीखता है, जब वो चलता है तो हम उसको रोकते हैं, हालांकि जब चलेगा गिरेगा तो उसको पता चलेगा कि माँ बाप क्यों रोक रहे हैं। तो थोड़ा सा ठोकर लगने दे, थोड़ा चलने दे, थोड़ा उसको सीखने दे। थोड़ा मुझे लगता है ये जो हम माँ बाप भी हैं, इवन वही वाली बात है कि हमारे बच्चों के रवैये में जो तब्दीलियाँ आती हैं वो हमारे सामने पल रहे होते हैं। हम सो कॉल्ड प्रॉस्पेरिटी या पता नहीं किन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं कि हम अपने बच्चों को निगलेक्ट कर देते हैं। ऐसे तो नहीं ना हो सकता। जैसे मुझे पता है कि मैंने भी, बेगम ने, मेरी बेटी ने कुछ कहा तो मैंने उसको हल्का सा इग्नोर किया, तो मेरी बेगम ने मुझे बकायदा डांट दिया। उसने कहा ये आपने ये क्या किया, लेट हर से व्हाट शी वांट टू से। वो स्कूल में गई, उसका कुछ चश्मा था, वो मेरी जो बेटी है वो बड़ी इमेजिनेटिव सी है, खुशी, उसको भी मेरी तरह सीधी बात नहीं करनी आती, उसको भी जो है ना बात को ना बल दे के ना, क्या कहते हैं, बड़े ड्रामेटिक तरीके से बात करनी है। तो मुझे उसको, मैं खुद भी ऐसा करता हूँ, लेकिन मुझे उसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हुई, तो मुझे मेरी बेगम ने कह दिया कि नहीं यार उसको सुनने दो, उसको उसकी अम्मा ने बताया हुआ कि जैसे मैं उसको यहाँ पे मिट्टी कर रहा हूँ, उसने कहा नहीं बाबा इधर नहीं, शी इज जस्ट 3। तो इसमें माँ बाप का भी जो है, माँ बाप की तो जरा बच्चे आपके सामने पैदा हुए, आपकी गोद में पल रहे हैं, आपको तो उनकी एक एक नजर, एक चीज और भी होती है, एक चीज और भी होती है कि आपको अपने बच्चों के दोस्तों पे भी नजर रखनी पड़ती है कि उनकी सोहबत कैसी है, वो किस टाइप के बच्चों में बैठ रहे हैं, वो कहाँ घूम रहे हैं फिर रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। अच्छा, मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देखे हैं जो खुद तो उनकी उम्र कम होती है, लेकिन जो उनकी दोस्तियाँ होती हैं वो बड़े लोगों में होती हैं। और जवेरिया, मैंने खुद देखा है कई औरतों को, मतलब अगर आप वर्किंग वुमेन की बात करें, चले वो तो बहुत कॉन्शियस होती हैं, लेकिन जो घरों में बैठी वो इतनी लापरवाह है कि उनके आगे टीवी खुला हुआ होता है, उनको ये नहीं पता कि बच्ची या बच्चा फोन पे बैठे हुए अगर लगे हुए तो वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों टीवी पे क्या देख रहे हैं। मैं तो ड्रामे तक नहीं देखने देती बेटी को, मतलब वो देखो, मतलब किसी की वो हमारे जो ड्रामे जो अब तो खैर केबल के ऊपर हर तरह के ड्रामे आ रहे हैं, नहीं ड्रामों का लेकिन नहीं है, नहीं होता है ना। देखे ना, अब देखें आपकी चॉइस है ना कि आप मेरी बेटी को क्या पता साड़ी क्या है, मैंने उसके सामने अरसा गुजर गया साड़ी नहीं पहनी, अब वो मुझे कहती मामा वो साड़ी मुझे बांध, मैंने कहा तुम कहाँ से साड़ी बांध, वो मैं ना ड्रामा देख रही थी, वो उसकी मेड ड्रामा देख रही थी, तो वो मुझे ऐसे साड़ी, मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने उस मेड को बोला, मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसी है ड्रामा लगाने की, मैंने कहा तुम्हें देखना है ना, क्योंकि लेकिन आप इन चीजों को देखो आम घरों में नहीं रोक सकते। नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, नहीं आम घरों में आप इनको, बच्चे छोटे छोटे बच्चे, पेरेंटल लॉक लगता है टीवी पे, आप वो ठीक है, लेकिन पता है मैं क्या सोचती हूँ, मेरी सोच, सॉरी आपकी सोच से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मैं ये सोचती हूँ कि आप दुनिया में बहुत सारी चीजें जो हो रही हैं उनको नहीं रोक सकते, बेहतर ये है कि आप अपने बच्चे को, नहीं आप दुनिया की चीजें नहीं, आप अपने घर की चीजें तो रोक सकते हैं। आप चाह सकते हैं कि आपका बच्चा ये वाली फिल्म ना देखे या ये वाला टीवी ना देखे, सकते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे एक बात कर रही हूँ इन जनरल। देखो एक बच्चे एक वक्त तक आपके उसमें होते हैं, उसके बाद वो दुनिया में निकलना, मेरी बेटी तो भी बहुत छोटी है, मैं तो कहता हूं सिंपली उनको शऊर दे दें, बेटा ये गलत है, ये सही है, ये अभी आपका टाइम नहीं है। मैंने ये बताया है उसको, जी विल ग्रो अप, उसके बाद से तो खुद से भी नहीं, मैं आपकी बेटी की बात नहीं करी, मैं जनरल, नहीं मैं तो अपना बता रही हूँ ना कि मेरे साथ जो हो रहा होता है, कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कि वो अगर ड्रामा देख रही है तो ड्रामे में आपको पता है आजकल क्या हो रहा है, वो उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे तो ड्रामे बन रहे हैं आजकल,
फिर हर चीज ये और एक खास टॉपिक पे चले जाएंगे फिर हम नहीं वो नहीं फिर नहीं उस पे मैं मुझे नहीं बात नहीं अलग करनी। टॉपिक नहीं है ये बिल्कुल वही टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मिल के बच्चों को इस तरह क्योंकि बनाती है। उन्होंने अब भी- उनका जो स्टेटस था लड़की का, उसने लिखा था मेरी अधूरी अधूरी कहानी, कहानी। वो फिल्म का नाम है जो ये भी तो बड़े रिसेंटली बड़े फिल्म को आई खराब कर देती है, ये तो फिल्म फिर आई है, बच्चे- क्योंकि हम वही भी तो जब कह फिल्म रही देख हूँ के ना। निकलते हैं ना सिनेमा से, तो हमारे दिमागों पे भी वो फिल्म कुछ दिन तक बिल्कुल छाई होती है, रहती वही तो मैं है, कह रही अगर वो हम अच्छी भी हो तो। जज्बाती हो रहे होते हैं। हाँ होती है ना, ऐसा कि होता है। आप अपने बच्चों को इतना शऊर दें, इतना मजबूत बनाएं जबकि कि हम उन पे ये मीडिया के चीजें लोग हैं, इफेक्ट ना करें। हम मीडिया के लोग हैं, हमें पता है कि फिल्म किस तरह लेकिन बनती हम है, पहले तो ड्रामा किस तरह। इंसान है, लेकिन यू नो अगर रियलिटी अगर वो अच्छी होती है या हाँ। क्या कहते हैं वो फिल्म में जान है तो डेफिनेटली आपको हिट करती है। लेकिन आपने बच्चे अपने इस तरह से भी आप थोड़ा अपने सा- बच्चों को क्या दिखा रहे हैं, आपके अपने आप घर अपने का बच्चों माहौल को क्या है और exactly, मुआशरा क्या है। बिल्कुल। माँ जो होती है तो वो रोल टैबू। मॉडल होती है, बिल्कुल। जो माँ बाप होते हैं ना वो बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं। तो आप अपने बच्चों को जो भी सिखाएंगे, जो भी आप उनको मेंटली इतना स्ट्रांग करेंगे, आप उनको ये बताएंगे, देखिए टीवी एक डब्बा है या जो भी चीज़ें वो एक उनमें जो चीज़ें चल रही हैं वो तो चलती रहेंगी, बट उनको ये पता होना चाहिए कि इनसे हमने क्या लेना है, क्या चीज़ है जो हमारे लिए है, क्या चीज़ है जो हमारे लिए नहीं है। ये चीज़ें तो आपको मैं अपने तो बच्चों को वैसे सिखानी मजाक पड़ेगी। में किसी ने आजकल तो कार्टून्स भी ऐसे आ रहे हैं, एडल्ट कार्टून्स जो आ रहे हैं कि आप बच्चों को नहीं दिखा सकते, मैं तो दिखा ही नहीं सकते। मजाक में उसे अब कहते हैं ये क्या हो रहा है भाई। मैं मजाक में कह रहा था कि आपका हीरो कैदो होना चाहिए। किसी ने कहा क्या मतलब यार, रांझा क्यों नहीं? मैंने कहा एक बात बताइए, अगर हमारे मुआशरे में किसी की भी माँ बहन खेतों में किसी के साथ डेट मार रही है तो वो उसे जाके कहेगा वेरी गुड यार रांझे तूने कमाल कर दिया, सलूट है तेरी अजमत को, तो क्या करेगा? उसने कहा नहीं वो तो उसको मारेगा। तो फिर मैंने कहा रांझे के क्यों कसीदे पढ़ते हो आप, बच्चों को सिखाते हो हीर रांझे की कहानी। आप जब और वो पता है ये जो हीर या रांझे बनने की कोशिश कहानियां बनी है, अब किसी जमाने में ऐसा हुआ होगा ना, तो ये हीर Nature रांझा है ना? रोमियो जूलियट की कहानियां रांझे- ये एक हैं। अब nature है। ये जो किस्सा हुआ है ना, ये किस्सा हुआ है, इस वक्त हम इतना ज्यादा कह रहे हैं कि गलत हुआ है, इस तरह नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अब आज से कुछ सालों के बाद लोग इनकी भी मिसालें दे रहे होंगे और इनके ऊपर फिल्में बन रही मैं एक होंगी, बात ड्रामे करूं? बन रहे होंगे, ये मैं भी वही हो रहा अर्ज कर रहा हूँ कि अगर ये Positive, जो हाँ, इससे माशरे कम- में माशरे को जो थिंक टैंक होता है या माशरे के जो समझदार लोग होते हैं, वही वाली बात है। विजडम आपको क्या सिखाती है, तालीम क्या सिखाती है बिल्कुल। कि किसी भी गलत और सही चीज़ को हमने एक फॉर्म्स बनानी है। जैसे यूरोप में अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो वो भी हमसे करोड़ों साल पहले या कुछ साल पहले बहुत ही ज़्यादा दकियानूसी ख्यालात या दकियानूसी तर्ज हर ज़िंदगी कौम था वक्त के साथ साथ बदलती है। वक्त के साथ साथ हमें बदलना है, तो हमें भी एज ए पेरेंट्स एज ए सोसाइटी हर बंदे को देखिए मुझे एक और बात करनी है जिसपे अब मुझे बात करेंगे जरा, ब्रेक बहुत देर से बोल अच्छा, रहे हैं कान अच्छा, में। ले लें, ब्रेक ठीक है ले ले लीजिए जी ब्रेक से वापस आएंगे और मजीद बात करेंगे। देखते रहिएगा सतरंगी। वेलकम बैक जी। और हमें इस वक्त ज्वाइन किया है हमारे मुल्क का एक बड़ा नाम वसीम बादामी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं क्या नाम है, अख्तर फारूक साहब, जो कि एसपी पुलिस जमशेद टाउन है, जो कि इस पूरे वाक़े की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इनसे भी हम बात करेंगे। मैं तारुफ़ करा दूं, हमारे साथ प्रिंसिपल मौजूद हैं वाइट रोज़ स्कूल सिस्टम की राबिया राहिला। कैसी हैं आप? अच्छा जी, बातचीत तो हो रही है 2-3 दिन से इस किस्से के ऊपर। मैं चाहूँगी कि सबसे पहले हम इनसे पूछें कि ये हमें बताएं कि असल किस्सा हुआ क्या था, क्योंकि कुछ लोग जैसे फजीला ने कहा कि मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं हुआ, शायद किसी ने कुछ किया है। आपने जो जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की है, आपके हिसाब किताब से असल वजह क्या थी और ये किस तरह से हुआ? इनिशली मेरा भी बिल्कुल यही इम्प्रेशन था व्हेन आई गॉट द न्यूज़ के शावर इंसिडेंट के बाद हम काफ़ी सेंसिटिव हुए हैं स्कूल्स की सिक्योरिटी के वाले से। द मोमेंट मुझे ये न्यूज़ मिली और ये भी पता चला 2 बच्चे जो कि ब्लड यूनिफॉर्म पहनी हुई है और उनकी डेड बॉडीज़, आई वॉज शॉक, रियली शॉक टू डेथ के हाउ इट हैपन। क्योंकि स्कूल्स की सिक्योरिटी के लिए हमने काफ़ी मैकेनिज़्म इन प्लेस किया है। व्हेन आई रश थ्रू द सीन, तो सिंस आई वॉज फर्स्ट क्राइम सीन रिस्पॉन्डर, बच्चे जो दोनों थे, पूल ऑफ ब्लड, और इट वाज वेरी अपसेटिंग सीन। इनिशियली हम इसको एज ए सुसाइड नहीं ले रहे थे, एज ए अटेम्प्ट टू मर्डर फ्रॉम आउटसाइड, सम एक्सटर्नल फैक्टर परहैप्स। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड हुई हमें अंदाज़ा हुआ कि ये एक्चुअली सुसाइड ही है। रीज़न बीइंग के
जब बच्चों के बैग्स को देखा गया, बच्चों के बैग के अंदर से मुख्तलिफ लेटर्स, ड्राइंग, मीडिया में, सोशल मीडिया में 1-2 लेटर का जिक्र हो रहा है, बट देयर इज़ अ बंडल ऑफ लेटर्स एंड ड्राइंग्स आपके पास है? जी। और इसके अलावा पिस्टल का रिकवर हो जाना उसी वक्त से। जो बच्ची थी वो बिल्कुल मतलब देयर वाज नो रेजिस्टेंस, बच्ची उसी तरह हेडशॉट उसका हुआ है, बच्ची आगे गिर जाती है, उसके बाद लड़का अपने आप को हिट करता है और उसी तरह क्राइम सीन बिल्कुल क्लियर बता रहा था कि इट वाज सुसाइड। आई अंडरस्टैंड बच्चे बैठे हैं, इनके लिए बड़ा, वहाँ भी छोटी क्लास के बच्चे भी थे। तो इसमें इनिशियली स्कूल के टाइमिंग पे हुआ है? जी एग्जैक्टली, इसमें जब क्योंकि असेंबली पीछे के जो लिए पिक्चर्स देखी हैं तो वहाँ पे पीछे बैग्स रखे हुए हैं बच्चों के मुख्तलिफ। जी, होता ये है कि जब असेंबली बच्चे के आते वक्त। हैं क्लासरूम में अपने बैग्स रखे हैं, उसके बाद 8:30 पे एग्जैक्टली बेल होती है असेंबली एरिया में असेंबल होने के लिए। सही। जैसे ही बच्चे वहाँ पे जाते हैं, ये दोनों बच्चे रह जाते उधर। इनफैक्ट इन्होंने प्लानिंग की हुई थी, इट वाज पार्ट ऑफ प्लानिंग। ये कोई ऐसे अचानक से उनके जहन में आइडिया नहीं आया। और इनिशियल ये भी एक न्यूज़ थी कि जी पिस्टल जो है वो लड़की लेके आई है उसी दिन मॉर्निंग में। ये भी ऐसा नहीं, ये काफ़ी दिन पहले लेके आई थी बच्ची, पिस्टल बहुत दिन पहले लेके आई थी और लड़के को दिया हुआ था, और ये चीज़ें सेटल कर रहे थे कि हाउ टू एक्चुअली एग्जीक्यूट दैट। लेकिन ये कितनी अजीब सी बात है कि बच्ची जो आपसे कह रही थी कि ये नेग्लिजेंस की बात है कि घर से एक बच्ची इतने दिन पहले यही मैं- पिस्तौल यही गायब बात- लेके आई हुई है, यही घर बात वाले है। परेशान और घर हैं। वालों को पता ही नहीं है, या किसी जिसका भी बाप का जिसका भी पिस्टल होगा उसको पता ही नहीं है कि वो अपनी जगह से गायब है पिस्टल। इसमें आप मुख्तलिफ एंगल से इसको देख सकते हैं। चूँकि पिस्टल जो है वो लाइसेंस वाला था, उसके फादर का था, तो बच्चों के एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए कोई भी इस तरह की चीज़। बिल्कुल, यही बात हमने- मैंने की थी। हम ये भी चीज़ें सुनते हैं कि इवन मेडिसिन हम बच्चों की पहुंच से दूर रखते हैं, तो पिस्टल जैसी चीज़ आप बच्चों के एक्सेसिबल रख रहे हैं। मैं और ये लेटर्स देख सकती हूँ जरा? बस पिस्टल से बुरी तो कोई मेडिसिन है ही नहीं। है ही नहीं। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये कोई फ्लैश फ्लड की तरह का लव अफेयर नहीं था, ये बहुत ओल्ड स्टोरी थी इन दोनों बच्चों के दरमियान। स्कूल से ही होगी ना? लेटर से साथ अंदाज़ा हो पढ़ते रहा है थे। कि 2014 के भी में लेटर लिखे हुए हैं। अच्छा, और इसमें जो लड़का है ये ज़्यादा इमोशनल था तमाम इस सीन में। अच्छा, इनके घर भी साथ साथ थे, ये दिखाएंगे जरा? में रहते थे। जी, कौन दिखाएगा? ये बच्चे की ड्राइंग है, लड़के की या लड़की? ये लड़के की ड्राइंग है। लड़के तमाम की? लेटर्स और ड्राइंग्स जो हैं ये लड़के की है। लड़के की हैं। लड़के की, नरोज। ये देखिए जरा। नाम भी लिखा हुआ है फातिमा। सॉरी। अच्छा, नाराज़गी चल रही होगी। हाय हाय। मतलब इतना पुरानी एक चीज़ है। अब आप सोचिए देखें। मतलब ये हमारे घर वालों ये ड्राइंग तो देखें कितनी अच्छी ड्राइंग है। कितने लोनली होंगे बच्चे जो ऐसी ड्राइंग्स बना रहे हैं, और कितना बच्चों को मतलब कोई बात करने वाला नहीं होगा जो वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं। जी, मैं इनके आप चूँकि इनकी पेरेंट्स से family मिला से मिले हूँ होंगे? और दोनों बच्चे इंट्रोवर्ट थे। इनकी जो सिमिलरिटी, दोनों इंट्रोवर्ट थे, ज़्यादा मिक्सअप नहीं होते थे, इवन अपनी सही। फैमिली मेम्बर्स के साथ मिक्सअप नहीं होते थे, खेलते कूदते नहीं थे, और आउटडोर एक्टिविटीज़ बिल्कुल नहीं थी जिस तरह स्पोर्ट्स की होती हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। यही तो हम ये भी बात कर रहे थे ना कि डेफिनेटली बच्चों को- डाइवर्ट करती हैं बच्चों को इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप लेने से। तो माँ बाप को उसका चेक रखना चाहिए। और मतलब वही हम यही बात कर रहे थे कि ये साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, जो भी बच्चा थोड़ा आपका लोनली हो रहा है, अकेले हो रहा है, आप उसको पूछो भाई तुम्हारे साथ क्या मसला है। और ये तो इतने दिनों से आप कह रहे अच्छे हैं चल सारे रहा है। लेटर्स हैं जो लड़की के नाम, ये लड़की के लिए लिखे गए हैं। और एक ड्राइंग जो अभी मैंने देखी थी यहाँ पर, जिस पे उन्होंने वो बड़ी ही अजीब सी ड्राइंग बनाई हुई है, जिस पे उन्होंने एक मुझे मिल नहीं रही अभी। ये इसकी back side। इसकी बैक साइड कहाँ? ये रही। ये ज़रा देखें आप, ये दिखाइएगा ज़रा जी। इस ड्राइंग ये में एक जनाजा लड़के ने रखा हुआ है अपना ही इनफैक्ट और कोई जनाजे का नमाज सीन वो नमाज लोग खड़े हुए हैं, और कोई अजान दे रहा है मेरा ख्याल, हाँ नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाजी जनाजा पढ़ा रहे हैं, और नीचे लिखा हुआ है अल्लाह इनको जन्नत अता फरमाए। ये उस बच्चे ने पहले से बनाया हुआ पहले से। हमारी अधूरी कहानी। हाँ वो स्टेटस। इतनी अजीब सी बातें। और अगर आप सोचें जैसे कि 10th क्लास का बच्चा और बच्ची ये बातें लिख रहे हैं और अपनी मौत के मंजर खुद पहले बना रहे हैं, तो आप सोचें साइकोलॉजिकली वो बच्चे कितने डिस्टर्ब होंगे। मैं तो ब्लेम करूंगी और फिल्माइज भी है अब पेरेंट्स ये। को कि जिनको होश ही नहीं था कि बच्चे किस
तकलीफ से या किस तरह के उससे गुजर रहे हैं। सारा कुछ करने के लिए और पेरेंट्स को पता नहीं या कि वो क्या कर टीचर रहे को हैं। नहीं पता कि वो बच्चे पढ़ नहीं रहे, कोई शिकायत नहीं जारी। जो एक चीज़ मिसिंग थी, टीचर पेरेंट्स की जो मीटिंग वीकली होनी चाहिए थी, परहैप्स दैट वाज मिसिंग, नंबर 1। उसकी वजह से, और टीचर्स को हमने देखा है जब पेरेंट्स मिलने आते हैं तो वो बताते हैं जो कि पेरेंट्स जो सुन के खुश हों, रियलिटी नहीं बताएंगे हाँ, कि कई आपका जगहों पे ऐसा बच्चा है, काम बिल्कुल चोर सही कह रहे हैं है या आपका बच्चा प्रॉपर होमवर्क नहीं कर रहा। टीचर को चाहिए पेरेंट्स को एग्जैक्टली वही बताएं जो है, ना कि वो बताएं जो पेरेंट्स सुनना चाहते हैं और सुन के खुश हों। मैं भी यही कह रही थी कि हमारे यहाँ काउंसलिंग का कोई रिवाज ही नहीं है, ना माँ बाप बच्चों से करते हैं, ना स्कूल्स में की जाती है। दूसरे मुल्कों में आप जाएं, वहाँ पे एक पीरियड होता है बाकायदा। हमारे मुल्क में तो हफ्ते में एक दिन जो टीचर अलग पढ़ाई से का आते हैं। रिवाज हुआ है, अल्लाह करे नहीं, काउंसलिंग अल्लाह का भी हो माफ़ करे, मैं जवेरिया एक थोड़ी सी इररिलेवेंट बात करना चाहती हूँ यहाँ पे, मतलब पढ़ाई के हवाले से। हमारे यहाँ पढ़ाई का ये आलम है कि मतलब एक तो हम बच्चों को, मतलब हमने सिर्फ इश्क और मोहब्बत और FB पे ये सब ज़रूर सिखा दिया, हमने ये नहीं सिखाया कि दुनिया में इससे आगे बहुत सारी चीज़ें। एक छोटी सी बात है जो मैं करना चाह रही हूँ। अभी 2-3 दिन पहले खबर चली कि जी एक धमाका हुआ है, हाँ। ठीक है, और सारी दुनिया परेशान हो गई और भगदड़ मच गई। कराची में धमाका होता है तो लोग समझते हैं बस बम मैंने का भी धमाका हुआ है। 10-12 को फ़ोन करके बता अच्छा, दिया। उसके बाद मैं 2-3 चीज़ों को इसमें थोड़ा मिक्स करना चाहती हूँ, मीडिया को भी लपेटूंगी साथ में, क्योंकि मैंने खबरें देखी उसमें अजीब लिखा हुआ आना शुरू हो गया, एग्जैजरेटेड किस्म की, कि जादू ने ये धमाका कर दिया, पुरस्कार धमाका फला। यार आप उनको ये सिखा दें, एक अकल सिखा दें, जहाँ वो धमाका हुआ है पीछे मसरूर बेस है, साउंड बैरियर जब टूटता है, वैसे उनको इजाज़त नहीं होती है आबादी के ऊपर साउंड बैरियर्स तोड़ने की, लेकिन अगर किसी एमरजेंसी या किसी सूरत में जब साउंड बैरियर टूटता है तो इतना ही शदीद धमाका होता है। ये चीज़ें होती हैं। कौन किसको बताएगा? हमारे नहीं, यहाँ तो किसी को मगर पता ही जहालत नहीं। की बात मुझे कर रही पहली हूँ दफ़ा पता आपसे। चली ये बात। हम लोगों, चलो आपको नहीं पता, लेकिन आप मीडिया क्या में जो लोग कहेंगे रिपोर्टिंग कर रहे हैं उन पे ये जिम्मेदारी नहीं आए नहीं, तो मतलब एक तो है कि ओवरऑल ये सोसाइटी का डिक्लाइन है, मॉरल डिक्लाइन है। Yes. इन अ वे मैं आप हम लोग सब रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 1 पेरेंट्स की एक तो कहना एक टेंजिबल चीज़, एक पिस्टल घर से गायब है, चलें अगर वो एक अदम तवज्जुही की बात भी हो गई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। आई एम श्योर, आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, स्टिल आई एम श्योर कि जो बच्चा या जो बच्ची ये प्लानिंग कर रही है कि मैंने मारना है या मैंने मरना है, यकीनन उन दिनों में कुछ बहुत बड़े बिहेवियरल चेंजेस से गुजर रही होगी वो बच्ची। मसलन अगर वो नमाज, मिसाल दे रहा, नमाज नहीं पढ़ती होगी तो बाकायदगी से पढ़ना शुरू कर दी होगी, पढ़ती होगी तो नहीं पढ़ना शुरू, यानी कुछ ना कुछ मेजर बिहेवियरल चेंजेस अगर वो भी नोट नहीं किए हैं पेरेंट्स ने। आई फील वेरी बैड ब्लेमिंग देंग मोर, इसलिए कि 12 लोग इतने बड़े दुख से गुजरे हैं। तो ये भी एक बड़े अफसोस की तो बात है ना कि आपने वो चीज़ें नोट ही नहीं की। फिर मैं बिल्कुल ये ठीक कह रही हैं, दोष लेना चाहिए मीडिया को भी कई मामला पे जहाँ एजुकेट करना चाहिए उसको हम सेंसेशनलाइज कर रहे होते हैं, Exactly. उसको ग्लैमराइज कर रहे होते हैं। मुझे अफसोस है कि इस इशू पर भी ये हुआ कि यानी हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये बात इस अंदाज से डिस्कस करनी चाहिए कि इन लोगों को बताएं कि भाई ये इसी कोई में- काबिल फख्र कारनामा अंजाम नहीं दिया है, बिल्कुल ये यही कोई बात मोहब्बत नहीं है जो अमर हो गई है, ये कोई हमेशा का रहना नहीं होगा, ये एक बहुत बुरा एक ऐसा काम जिसने दुनिया में भी लोग नाराज, आखिरत में रब नाराज, इस तरह का काम मैं किया, भी कोई यही काबिल बात फख्र कर काम रही नहीं थी कि किया, इस आज तरह का हम- काम किया है। आज हम इसको कह रहे हैं कि ये जी अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जिस तरह हम पुराने किस्से सुनते आ रहे हैं, हीर रांझा भी यही बात होती, रोमियो जूलियट, लैला मजनू, कुछ साल बाद इनके लिए भी ये किस्से बन रहे होंगे, इन पे फिल्में बन रही होंगी। नहीं, हमें आज हम इसको- कह रहे हैं कि इन गलत पर है। बन गया ना, सोशल मीडिया पर एक फेसबुक पेज बना है इन दोनों के हक में, एक ट्रू लवर्स, और जब मैंने कल रात को अपना शो करने से पहले देखा तो 1800 लोग उसको लाइक कर चुके थे। भाई हमें ये प्रोपेगेट करने की जरूरत है कि ये क्या हो रहा है, फॉर गॉड सेक यार, ये भाई फिल्म नहीं है, ये क्या है। कि इसको जो बच्चे जितने जो कम उम्र बच्चे हैं, उसको पॉजिटिव कभी भी नहीं लेंगे। वो इस उम्र के बच्चे हैं, उनको भी इस बात की समझ नहीं है, वो जो इन चीजों में मुलविस हैं, लेकिन ये जिनकी देखिए, इन ये किस्म की तो है ना कि activities हैं, हमें- वो इसको कभी पॉजिटिव नहीं लेंगे, वो नेगेटिव ही लेंगे इसको लेकिन लेकर। आपको अपनी सोसाइटी को भी तो, जैसे इन्होंने खुद, मैं भी जिम्मेदारी लेता हूँ, सबको लेना इन्होंने चाहिए। ये जो अपने ऊपर से शुरू हमें करना चाहिए अपनी काम। सोसाइटी के जो क्या कहते हैं टैबूज हैं, बिल्कुल तालीम और शऊर आपको क्या करता है कि आप उन टैबूज को कम से कम करते जाते हैं, आप उनका सोल्यूशन ढूंढते हैं कि भाई educate इनको, भी किया ये जाता बच्चे है। बैठे हुए हैं कि इनको अब हम बता सकते हैं बेटा अभी आपका टाइम एजुकेशन का है, हाँ। जब आप 20-22 साल के अडल्ट हो जाएंगे, इफ यू लाइक समवन यू कैन टॉक टू योर पेरेंट्स एंड दिस इज नॉट द वे टू डू इट। नहीं, और जिंदगी यहाँ खत्म नहीं हो जाती है, जिंदगी में इतना कुछ है आपके लिए कि आपकी सोच, और जिंदगी एक ऐसी चीज है जो सिर्फ एक दफा मिलती है, उसके बाद कभी नहीं मिलती। जब आप एक दफा मर गए, कोई इस दुनिया से जिंदा नहीं जाएगा, लेकिन आप ऐसा काम करके जाएंगे जो आपके लिए, आपके माँ बाप के लिए काबिल फख्र हो। तो जिंदगी अल्लाह की नेमत है, जिस नेमत का कोई नेमल बदल हम नहीं लोग है। ना एक एज इंडिविजुअल भी, इंडिविजुअल्स पर ही सोसाइटी बनती है ना, हम लोग एक्सट्रीमिस्ट नेचर के भी हैं, मेरा ख्याल है। यानी कहीं अगर दीन की तालीम नहीं दी जानी तो बिल्कुल नहीं दी जानी कि यार बेटा ये तो मौलवियों का काम है, इसको मदरसे नहीं भेजो, दहशतगर्द बन balance नहीं जाएगा। है। कहीं तालीम दी जानी तो इतनी दी जानी है कि ये अंग्रेजी ये सब पढ़ोगे तो जन्म में चले जाओगे। अब वो बच्ची कह रही है कि अगले जन्म में मिलेंगे, ये होगा वो होगा, जन्नत, यानी इसका मतलब ये कि बेसिक दीनी तालीम का भी नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं, क्लियर नहीं है कि नहीं। कौन सा जन्म भाई क्या हो गया। मैं यही कह भाई रही आप थी- बेसिक दीनी तालीम का लॉट
ऑफ हर रिस्पेक्ट चीज़ को। अब लेकिन मैं ये बात करूंगा, इसमें काफी लोग कहेंगे कि फिर आप मदरसे भेजने की बात कर रहे हैं। ये एक्सट्रीमिज्म भी सोसाइटी से निकालना है। बच्ची और बच्चे दोनों को इस चीज़ का अंदाजा था, और नो मैटर व्हाट उन दोनों की आपस में शादी नहीं होगी। रीज़न बीइंग कि दोनों एक तो लगता है उन्होंने खुद ही assume कर लिया सब कुछ कि हमारे साथ ऐसा होगा। एग्जिस्ट करते हैं फैक्टर इस तरह, क्योंकि मैं पेरेंट्स को मिला हूँ, उनके रिलेटिव्स को मिला, दोनों लड़की और लड़का एक डिफरेंट सेट से बिलोंग करते हैं। एक इस्माइली कम्युनिटी से बिलोंग करता है, एक सुन्नी कम्युनिटी से बिलोंग, और जो उनका बैकग्राउंड है, फैमिली हिस्ट्री इस तरह की कि उनकी शादी डेफिनेटली अपने कज़न में ही होनी थी बाय ऑल मीन्स। लड़के ने इस चीज़ को कंफर्म था कि नो मैटर व्हाट, और इसलिए उसने लड़की को इंश्योर किया, कन्विंस किया कि वेपन लेके आओ, अदरवाइज़ जो घर में कीड़े मार अद्वियात होती हैं उसकी मदद से हम दोनों सुसाइड कर लेंगे, बेटर है कि आप वेपन लेके आओ। This means कि एज अ पेरेंट हमें ये बात समझने की जरूरत है कि किसी बच्चे को किसी चीज से रोकने का मतलब ये नहीं कि थप्पड़ ला के बोलो ये काम नहीं हो सकता। टेल हिम, सिट विद हिम, एक्सप्लेन हिम द लॉजिक कि बेटा ये यूं नहीं होता, अच्छाइयाँ बुराइयाँ हमारी प्रॉब्लम है, नहीं हो सकता, बकवास मत करो, आज के बाद ये बात मत करना। सुननी नहीं है तो फिर वो बच्चा भी एक्सट्रीम दिमाग का हो जाता है। एक मेरे ख्याल लेटर ऐसा भी है जिसमें लड़के ने लिखा है कि प्लीज गन कल जरूर लेकर आना। जी एग्जैक्टली है। और इसमें एक और भी चीज़ है, टीचर स्टूडेंट रेशो एक बहुत मैटर करती है। अगर टीचर इंडिविजुअली अपने स्टूडेंट्स के ऊपर तवज्जो नहीं दे पाएगी, डेफिनेटली उसे अग्रेशन बच्चे में आया होगा, उसमें बिहेवियर अजीब किस्म का एटीट्यूड हुआ होगा, उस मॉर्निंग में हुआ एक और होगा। बात है, उसमें एक और पॉइंट को छोड़ रहे हैं मेरा ख्याल है कि देखें हर इंसान के घर में या जो भी बच्चे होते हैं, आपको पता होता है कुछ बच्चों में साइकोलॉजिकल इशू भी होता है। पेरेंट्स उसको अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, सही हो जाएगा, बड़ा होगा सही हो जाएगा। किसी एक बच्चे का ये फैसला करके अपने आप को भी मार लेना और किसी और को भी मार देना, इट्स नॉट दैट सिंपल। It requires a lot of courage as well. It requires a lot of courage as well. The psychological, you know, Yes. there is definitely a यानी psychological. वो ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में था कि जहाँ अक्ल, लॉजिक, शऊर ये सब चीजें इररिलेवेंट हो गई। हाँ, तो मतलब माँ बाप को पता होगा कि ये हाइपर बच्चा है। ब्रेक का तो टाइम हो छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मजीद गुफ्तगू करेंगे। देखते रहिएगा सतरंगी। जी वेलकम बैक। और मैं चाहूँगी कि आप मुझे बताइए कि टीचर्स की क्या ज़िम्मेदारी होती है स्कूल में। क्या आप टीचर्स जो हैं अगर किसी बच्चे में कोई तब्दीली देखते हैं, या दो बच्चे यकीनन वो स्कूल में साथ साथ बैठते होंगे, साथ साथ रहते होंगे, हर वक्त साथ ही खाना पीना होता होगा उनका, क्योंकि लग रहा ऐसा है कि काफ़ी अरसे से उनकी, क्योंकि साथ क्लास में थे और इतने अरसे से पढ़ रहे थे कि एक साथ उनकी काफ़ी अरसे से ये चीज़ चली आ रही थी। बिल्कुल, टीचर्स की जिम्मेदारी अपनी जगह पर है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी अपनी जगह पे। स्कूल आप में सिर्फ टीचर का बताएं अभी मुझे, टीचर्स की क्या जिम्मेदारी है? टीचर्स की जिम्मेदारी, टीचर्स तो रूहानी माँ बाप हैं। जब तक बच्चा उनके पास है, उनकी हर एक्टिविटी पे नज़र रखना टीचर की जिम्मेदारी है। क्लास में वैसे उमूमन ऐसा नहीं होता कि बॉयज़ एंड गर्ल्स साथ बैठें। को एजुकेशन में भी बॉयज़ एंड गर्ल्स की अलग अलग रोज़ होती हैं हमेशा। अगर सेपरेट क्लासेस नहीं है तो रोज़ तो हमेशा अलग होंगी ही। अगर वहाँ पे नहीं थी तो मुझे उसका इंटरवल नहीं में, पता। छुट्टी के वक्त, असेंबली के वक्त कहीं तो साथ नजर आते होंगे ना, ऐसा तो हो बिल्कुल वही होता नहीं होगा, बिल्कुल होता होगा, क्योंकि मेरे पास स्कूल में सेपरेट क्लासेस हैं। मैंने ब्रेक सिस्टम भी अलग किया हुआ है गर्ल्स एंड बॉयज़ का। अच्छा, आप सब लोग कुछ की अलग एक है, क्लास में separate कितने है। बच्चे होते हैं? हमारे पास कहीं पे 40 भी हैं, कहीं पे 30 भी हैं, तो एक 25 भी टीचर हैं। सब बच्चों पे तवज्जो दे जी, सकती है, बिल्कुल, क्योंकि तवज्जो कितना दे- 40 मिनट्स का पीरियड होता है। 40 मिनट जवेरिया, इसमें मैं इसी पे बात करना चाह रहा था, सॉरी बात काट रहा हूँ, आपसे हो रही थी। हमारे ज़माने में 80 बच्चे होते थे हम, सर अगर आपको याद हो, और एक टीचर होता था, लेकिन हमारे पास ऐसा एक्सपोजर नहीं था। हमारे पास ड्रामा 86 होता था जिसको हम देखते थे, जो किसी सही बंदे का लिखा होता था, जिससे हमें थोड़ा सा अखलाकी सबक भी मिलता था। अब हर तरह की फिल्में, वो जो इमोशन जो दबे हुए थे ना, इश्कज़ादे देखिए आपने, बिल्कुल यही सीन है उसमें कि वो इसी तरह मारता है लड़की को और फिर मैं यही कह रहा हूँ, जब मैं ये जो इश्कज़ादे scene बिल्कुल हुआ हो है। या अधूरी कहानी हो, बच्चों का एक्सपोजर बढ़ गया, माँ बाप को भी जानने की ज़रूरत है। हम उनको अच्छा, ये देखिए क्यों बढ़ गया। बात ये है कि बच्चे वो क्यों देख रहे हैं। वजह ये है कि माजरत के साथ अच्छे स्कूलों से, लेकिन लोगों ने बिजनेस के लिए छोटी छोटी जगह स्कूल खोल लिए, वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई गेम्स नहीं है, आउटडोर कोई एक्टिविटी नहीं है। हम बच्चों को उस चीज़ पे बढ़ावा नहीं देते कि यार हाँ जाओ क्रिकेट खेलो, स्पोर्ट्स करो। हम कहते
पीएस खेलो जान छोड़ो, हमने अपने बच्चों को बाहर निकलने से रोका हुआ है। स्कूलों में मतलब हमारे यहाँ क्या हो गया, फिजिकल एक्टिविटीज मैं ये कह रहा हूँ कि Physical अब activity तो ज्यादा हमारे यहाँ- रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स एंड हमारे यहाँ पेरेंट्स। अंग्रेजी सिखा दो, बिल्कुल, मैं अंग्रेजी स्कूल में डाल दो। मेरा बच्चा 60,000 रुपए महीने के स्कूल में पढ़ता है, मैं फखर से बात बताऊंगी। ये नहीं बताऊंगी कि किसी प्रॉपर स्कूल में डालूं जहाँ ग्राउंड्स हो, जहाँ एक्टिविटीज हो, जहाँ बच्चा मेंटली ग्रो ये भी करे। एक स्टेटस सिंबल है, क्या कहते हैं, तालीम का ताल्लुक इन बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूलों से नहीं नहीं है। है। मैं तो कहता हूँ इसको लफ्ज को भी तब्दील कर देना चाहिए। हाँ। ये लफ्ज तालीम और तरबियत नहीं होना चाहिए, ये तरबियत और तालीम होना तो चाहिए। हम सब भी तो क्योंकि बहुत माँ सारी के चीजें पेट से ही हैं जो बच्चे की इसमें- तरबियत शुरू हो जाती है। बिल्कुल। वो माँ जो होती है उसका पहला स्कूल होती है, और उसके बाद पेरेंट्स और टीचर्स दोनों को ये समझने की जरूरत है कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से ज्यादा ट्रिकी है। लेकिन देखिए ना, बच्चा स्कूल में बहुत कम टाइम गुजारता है, बाकी सारा टाइम वो माँ बाप के साथ गुजारता है। नहीं जवेरी आधा टाइम गुजारता है यार, सुबह 7 से लेके 2 बजे तक। नहीं वो इसमें मैडम फिर भी एक- बच्चा का जो ज़्यादा टाइम गुजरता है वो माँ बाप के साथ गुजर, रात को सोते हुए साथ होता है, सुबह उठते हुए साथ होता है। हर वक्त माँ बाप देख रहे होते हैं कि स्कूल में तो एक चेयर पे बैठा हुआ है, कुर्सी पे बैठा हुआ है, पढ़ रहा है, लेकिन जब घर में जाता है तो वो किसी कोने में कंप्यूटर पे भी बैठा हुआ होता है, किसी कोने में फ़ोन पे भी बैठा हुआ होता है। ये सारी चीज़ें माँ बाप को भी देखनी सबकी ज़रूरी है। जिम्मेदारी है। एक्चुअली माँ बाप की ज़्यादा जिम्मेदारी है। जो इनके बैग थे, स्कूल बैग हाँ, थे, जी। उनसे हमने जो बच्चा है इसमें लड़का है उसके नोटबुक्स देखी। उसके अंदर क्लियरली आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ राइटिंग से लिखा हुआ है। फॉर इंस्टेंस एक दिन होमवर्क किसी ने किया है, उससे अंदाज़ा हो रहा है उसके किसी दोस्त ने उसको करके दिया, अगले दिन उसने अपनी राइटिंग से किया हुआ है जो कि लेटर की राइटिंग है। अब टीचर को क्या इतना अंदाज़ा नहीं हो रहा कि इसकी राइटिंग क्या है। मतलब जो मैं बात कर रहा था, टीचर स्टूडेंट रेशो अगर प्रॉपर होगी, अगर वो इंडिविजुअली उसको फोकस कर सकेंगे तो पॉसिबल है। और इसमें शायद आई विश कि साइकोलॉजिस्ट को अगर कोई ऑन बोर्ड लिया जाता है इस पर, मेरा ख्याल है इसको आप सुसाइड से हट के एक वर्ड होता है कल्ट, उस पर भी ला सकते हैं। हमने बहुत सारे इस तरह के केसेस अभी हमारे हम उस्ताद भी हमारे साथ डिस्कस भी मौजूद हैं, अभी वो मैं जी, join करेंगे। हम डिस्कस भी कर रहे थे कि जब म्यूचुअल आप डिसाइड करते हैं सुसाइड करने का, जो पहले दूसरे को मारता है फिर उसने अपने आप को मारना होता है, उससे पहले ही उसके हाथ पैर फूल जाते हैं और वो भाग जाता है कि मैं कैसे कर सकूं। लेकिन इस केस में उन्होंने डेडिकेशन के साथ ये किया, बच्ची को मारा, उसके बाद उसका ब्लड है, सब कुछ है, लेकिन फिर उसने अपने आप को वरना आपका माइंड बना होता है, लेकिन तुम अगले को देख लेते हैं सारा पे पहुंचते हुए, देन यू एस्केप द क्राइम सीन। ही हैड द करेज टू स्टिल किल हिमसेल्फ अगले की बॉडी देखने के बाद। और कल्ट मतलब ही वाज कन्विंस्ड, दे वर कन्विंस्ड रादर, एंड ही वाज कन्विंस्ड कि बाय ऑल मींस इस दुनिया में हम नहीं मिल सकेंगे, आखिरत अगले में जन्म मिलेंगे। में और आखिरत भी खराब, तो फिर that is- क्योंकि वो बच्चे तो नहीं थे ना, आप 16 साल के हैं। थे वो तो बच्चे यार, कच्चे दिमाग के अल्लाह का और उनका नहीं मामला है। भाई, खुदकुशी हराम है हमारे मजहब वो में। सही है, लेकिन कैसे मामला है? जवेरिया मैं तुमसे तब नहीं, 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 हमें जजमेंटल नहीं होना है, क्योंकि देखो उनके माँ बाप मैं जिस तकलीफ से देखें, मैं गुजर रहे हैं, जजमेंटल भी नहीं हो रही, लेकिन जो हमारे दीन में है खुदकुशी हराम है। बच्चों सुन लो, मैं फिर भी बता रही हूँ, जितने भी लोग किसी भी किस्म की चीज़ के लिए खुदकुशी करना चाहते हैं, खुदकुशी बिल्कुल हराम है। और उसका ज़ाहिर है जो चीज़ हराम है उसकी सज़ा तो मिलेगी ना। मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए हमने अपने बच्चों को सिखाना हम अभी रहते से ही हम विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, हम रहते किसी और तरह से हैं, हम बिलीव किसी और तरह से होते हैं, हम बनना कोई और और वो चाहते जो हैं। जन्म जन्म की बात लिखी है ना कि अगले बस जन्म वही- में वही- मिलेंगे, हमारे तो जन्म का तो कोई सिलसिला है ही नहीं मतलब हमारे दीनी मजहब कमी भी में। हो गई ना फिर वही आप मैंने कहा ना अभी कि इसमें दीनी कमी भी है। मैं बच्चों से पूछना चाहूंगी, अगर आप लोग जी, please, इजाजत please। दें, कुछ आपके बात की बात। मतलब मैं सिर्फ कह रहा हूँ, दो तीन चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक तो है कि आप ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, एक सैलाब है, द चाइल्ड इज एक्सपोज टू ईच एंड एवरी काइंड ऑफ कंटेंट। आपको उसको तो फिल्टर करना ही है कि बच्चा ये देखे या ना देखे, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो फिल्टर आपने घर में लगाया वो, वरना जो चीज़ें आम तौर पर ज़्यादा असरअंदाज नहीं होती वो उसका भी मनफी असर ले लेगा अगर आप उसको चीज़ें समझाएंगे नहीं तो। ये तो इश्क ज़्यादा तो एक्सट्रीम केस हो गए ना, यानी वो एक सिंपल मोहब्बत की कहानी का भी बहुत मनफी असर ले लेगा अगर उसको घर से वो तरबियत नहीं मिली है। यही कहा कि तो हमें आपको अपने बच्चों को प्रैक्टिकली strong समझाएं। करना है, exactly। अगेन आई विल टेल कि वो एक्सट्रीम सिचुएशन है, कहीं पर खुला माहौल है तो इतना खुला माहौल है कि कोई रोक टोक ही नहीं, कहीं पर इतनी बंदिश है कि आपने समझा कि बेटा ये जो ऑपोजिट जेंडर का बंदा है बंदी है ना, ये तो कोई दूसरी मखलूक है, बीच की कोई चीज़ इससे तो बात ही नहीं करनी। बिल्कुल। आपको भाई प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, एक पेरेंट को समझना पड़ेगा कि बच्चे ने जब बड़ा होना है, इस उम्र में पहुंचा, तो ये तो उसने देखना है। अब उसको समझा दो, उसको बता दो कि यार ये ठीक है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। इसीलिए मैं या कह तो रहा बच्चों को तरबियत इतना और स्पॉइल तालीम। कर देते हैं कि जो जी चाहे जी, करें, या हम इतनी उसमें रखते हैं पाबंदी में कि अचानक बच्चा बागी और उसको इतना फ्रैंक रखें कि कोई चीज भी, कोई ड्रामा, कोई कैरेक्टर देख के उसके ध्यान में कोई नेगेटिव बात आ रही है तो आपसे शेयर बात करें, आपसे बात और से ना करें। अच्छा जी, कोई बच्चे आप लोगों में से कुछ कहना चाहते हैं? जी बेटा बोलो।
मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर बेसिकली एक लड़का लड़की प्यार करते हैं तो वो ये सोच के करते हैं कि हम आगे जाके अपना घर बसाएंगे, शादी करेंगे, ना कि वो ये सोच के प्यार करते हैं कि हम अभी अपनी दोनों की ज़िंदगी ख़त्म कर दें और वालिदैन को भी तबाह कर दें। और जाहिर सी बात है कि अगर ये हुआ है तो पेरेंट्स की भी कोई जिम्मेदारी होती है कि वो स्कूल बैग्स चेक करें अपने बच्चों के, और जिस स्कूल में ये हादसा हुआ है उनको भी ये है कि चेकिंग पूरी होती है, उस चेकिंग के बावजूद भी उस बच्चे की बैग से गन 10 साल की उम्र में क्या चेकिंग नहीं होती आपके स्कूल में? अच्छा, फेसबुक अकाउंट्स किस किस के हैं जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं? सबके हैं। सबके दो, एक एक नहीं, दो दो तीन तीन हाँ? होते हैं। बेटा वो अभी अब जब अगर आप बात सुन रहे थे तो आपकी बात का जवाब ये है कि एक टाइम होता है। बिल्कुल आपको पसंद करने का राइट है, और जो इस उम्र में भी पसंद कर लेते हैं नहीं उनको ये वो कर रहे चाहिए हैं, कि लेकिन वो ये ना कि बेटा पहले कुछ बन जाएं, उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद अपने घर वालों से कहें, अपनी वालदा और अब्बू से कहें, इनके अम्मी और अब्बू से मिलने रिक्वेस्ट कर दें, पाँव पड़ जाएं कि प्लीज़ मेरी इनसे शादी करवा दें, और यकीन मानिए हो जाएगी, मोस्टली हो जाएगी। इसमें और बच्चे शादी भी से पहले कुछ पहले बन तो जाए, बन जाए, पहले कुछ बन जाए यार। जिंदगी बच्चों को आपने खाली प्यार नहीं करना, दूध का डब्बा भी लाना कैसे आ गया? है, उसको अच्छे स्कूल में भी पढ़ाना है। वो स्कूल के अंदर ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और बच्चे ने ये बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है, पिस्टल स्कूल के अंदर कैसे आ गया। यस, अब ये पुलिसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए पुलिस ऑफिसर इसको मैं देखूंगा और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखेंगे। ये मेरे ख्याल में कि इसको लाइट लेना चाहिए। उसकी वजह ये कि हम नहीं चाहेंगे कि जब बच्चे स्कूल में एंटर हों तो उनके बैग देखे जा रहे हैं, आप उनका कॉन्फिडेंस ही शैटर कर रहे हैं। नंबर वन, आप उन पर इत्माद नहीं कर रहे, और दूसरा ये आप कभी भी सोच भी नहीं सकते, इट्स समथिंग अनथिंकेबल कि आप बच्चा, लेकिन जो चीज लाखों में एक मरतबा हो ना उसको फिर आप फ्रैंकली ब्लेम नहीं कर सकते। और दूसरा सबसे अहम चीज, हमें देख रहा था जनाब चेकिंग क्यों नहीं हुई, क्या कौन स्कूल में चेकिंग होती है, और प्रैक्टिकल भी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। की रेगुलर हम अगेन बेसिक्स को छोड़ के बहुत माइन्यूट चीजों में चले गए। वो जब असेंबली हो रही थी तो क्लास में दोनों अकेले रह कैसे गए, भाई ये प्रैक्टिकल नहीं है कि हर स्कूल में चेक किया जाए कि पूरी कोई क्लास खाली है ना, लेकिन ये बड़ी माइन्यूट चीजों में पड़ गए। आप बेसिक्स में जाए ना भाई, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, आपकी एक चीज थी, बच्चे तक एक्सेसिबिलिटी कैसे थी उसकी, मतलब ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट Exactly. और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि भाई आपका बच्चा है, आपको नहीं पता, आपने उसको इतना इग्नोर किया हुआ है कि आपको पता ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा हमने है। अपनी सोसाइटी आपको को ये नहीं पता कि उसने स्टेटस क्या लगाया है भाई, आपको ये नहीं पता कि उसने कौन सी देखिए ना, ये पोस्ट अंदाजा लगाई करें यार, है, उसने लेकिन फेसबुक पे माँ बाप स्टेटस लगाया लगाया हुआ है, आपको ये उसने नहीं टुमारो आई विल डाई। माँ बाप जो हैं हमारे यहाँ, उनकी तो फेसबुक है ही नहीं ना, उन्हें वो यूज तो पता करना ही नहीं नहीं है, आता। वो तो देखते ही नहीं है। ये लेकिन एक जो gap दोस्त जो है ना, ये हैं, बड़ा जो problem है। दोस्त, ये आप gap लोगों वही से तो भी मैं मैं कह रहा हूँ, कहती हूँ, society को जितने groom बच्चे यहाँ पे करने बैठे हुए हैं, कि अगर अपने स्कूल में या अपने आसपास कहीं कोई ऐसी एबनॉर्मल एक्टिविटी देखें, चाहे आपके दोस्त हों, तो आप उनका साथ ना दें कि आपको लगे कि हाँ हमारा दोस्त, हम दोस्ती निभा रहे हैं। नहीं, फ़ौरन से किसी बड़े को, किसी टीचर को या उनके घर वालों को फ़ौरन इन्फॉर्म करें कि ये सिलसिला है या यहाँ पे ये सिलसिला चला है। क्योंकि ये हुआ था कि पहले वो एक दिन पहले भी उन्होंने कोशिश की थी और किसी तालिब इल्म ने देख लिया था। ऐसी कोई हाँ, चीज़ कुछ रिपोर्ट्स थी बट आई थिंक ऐसा था नहीं, नहीं, ऐसा कुछ कुछ अखबारात ने लिखा है बट आई थिंक ऐसा नहीं था। ये ऐसा नहीं, लेकिन किसी दोस्त से तो शेयर करते होंगे ना। और उस दिन हाँ, नहीं भी हो तो दूसरा आपको फेसबुक पे पहले स्टेटस लगा दिया यार बच्चों को उसने। चाहिए मैं कि इनके हाँ। पेरेंट्स से मिला हूँ, बाकी इनके फ्रेंड से मिला हूँ, स्कूल क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है उनसे मिला हूँ, वो सब बता रहे हैं कि ये बहुत इंट्रोवर्ट थे और ज़्यादा मिक्सअप मगर नहीं होते पेरेंट्स थे को पता था कि उनका कुछ ऐसा आपस में सिलसिला और है। पेरेंट्स वर इग्नोरेंट, उन्हें कुछ पता नहीं था कि इनके दरमियान क्या पक है। अब सिंस प्रिंसिपल यहाँ बैठी ये बेहतर बता सकती हैं कि प्रिंसिपल साहिबा ये तो आप इंश्योर करती हैं कि बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं होना चाहिए, और होता है तो उसको कन्फिस्केट कर लेते हैं बाद में स्कूल टाइम में या उनके पेरेंट्स को। अब ये फिज़िकल सर्चिंग जिस तरह हम कह रहे हैं, तो एज ए पुलिस ऑफिसर आई बिलीव कि ये पॉसिबल नहीं और इसको करना भी होना भी नहीं चाहिए। बच्चों के ऊपर इत्मीनान Practically speaking, करें, होना उनको भी नहीं इत्मीनान दें, सही बात उनके है। ऊपर इत्मीनान करें, ठीक है। जस्ट इमेजिन करें उस बच्चे की मेंटल कैफियत के, वो आप आके उसका बैग चेक कर रहे हैं कि कोई सस्पिशियस चीज़ तो नहीं लेके आ रहा, तो उसका माइंड किस वैसे तरफ हो भी ये एक जाएगा। केस हुआ है, देखिए ये एक बहुत ही रेयर एक केस है जो कि अमूमन ऐसा मतलब मैंने तो अभी आज तक कभी नहीं, मतलब एक 20 हुआ है साल ना, तक पहले जो तक नहीं बच्चे सुना। देख रहे हैं, जो Exactly. अकल नहीं है, वो अब यही करेंगे आगे। नहीं, अल्लाह ना करे, लेकिन हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि इस इशू की भी कवरेज करते हुए हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए, इसको ग्लैमराइज नहीं करना चाहिए, बहुत ही इसको बेकार सेंसेशनलाइज नहीं चीज़ हुई करना है, चाहिए। बिल्कुल गलत काम हुआ है और अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये फिल्में और ये ड्रामे, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। मेरा 4 साल का बच्चा है, वो स्पाइडरमैन की वो देखकर वो समझता है कि मैं यूँ मारूंगा तो मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा। कभी वो ऊपर से छलांग लगा देता है कि मैं सुपरमैन हूँ तो मैं उड़ने लग जाऊंगा। लेकिन आप उन्हें समझा देते हो ना, मतलब आपको पता है कि मेरा बच्चा ये देख रहा है, आप उसे बताते हो कि भाई ये नहीं होता है ऐसा, हाँ, ये कार्टून नहीं है। वही होता, मैं आपसे कह रही हूँ, कार्टून जो वसीम बात कर रहे हैं कि हमें अपने बच्चों को इतना स्ट्रॉन्ग करना है, उन्हें ऐसी तरबियत देनी है कि वो इन सब चीज़ों से
मतलब इतना ज़्यादा ना वो हो जाए कि बस हमने यही सब कुछ दुनिया है, उन्हें पता हो कि ये हर चीज़ की क्या लिमिट है, उन्हें अपनी लिमिट्स भी पता एंड हो। प्लीज ऑन द अदर एंड ये भी होना चाहिए कि अब ये ना हो, अब ये इशू बहुत ज्यादा मीडिया पे डिस्कस हो गया ना, तो आई एम अफ्रेड कल से क्या होगा, यही जो उन्होंने कहा चेकिंग बैग चेक कराओ, हर बच्चे पे शक हो रहा है, माँ बाप बच्चों को मारना शुरू, बंद करो अपना फेसबुक अकाउंट, क्या हाँ, ये नहीं होना बकवास। चाहिए। भाई ये भी नहीं होना चाहिए, नहीं होना लॉन्ग टर्म चाहिए। सोल्यूशन ये भी नहीं लेकिन है। देखिए Please, फेसबुक पे वैसे भी 18 ईयर एज है, You just need कम to से कम groom एज जो the है फेसबुक society. यूज करने के लिए 18 You ईयर्स, just- तो 18 ईयर्स कुछ सोच के रखी गई होगी ना। पाकिस्तान में तो नहीं माँ है बाप ना, की गलती parents की है, गलती है, मैंने क्यों खुद खोलने देखा देती? 5 साल का बच्चा अम्मा के मैंने मोबाइल देखा पे है गेम्स 4 खेल 5 रहा है। क्लास के बच्चों You के just फेसबुक need- अकाउंट मौजूद है। You just need to groom the society. You just need to tell your kids जो कम्युनिकेशन गैप है, अगर अम्मा जो है वो नहीं पढ़ी हुई या कोई भी ऐसा है या कोई भी ऐसा अरे भैया पढ़ी हुई भी है तो उसने कहा फोन पे बात करनी है, बुराई करनी है खानदान के बच्चे को, बोला गेम खेल लो मोबाइल नहीं पे। कर ले ये और चीजें वैसे करती भी है हमारे यहाँ खवातीन। जैसे नॉर्मल थोड़ा सा टाइम बच्चों को भी तो- जो रेशो देखा जाए कि एक घर में 5 बच्चे हैं, बाप कमाने में बिजी है, माँ घर के कामों में बिजी है, उनको टाइम ही नहीं होता एक एक बच्चे को देखने का। लेकिन यही तो गलत बात है, बच्चे यही पैदा सबसे करने का ज्यादा शौक है, नजर पालने का आता है। शौक नहीं है। हाँ, ये लेकिन सबसे टाइम ही ज्यादा- नहीं होता ना। ये भी बच्चों का कत्ल है जवेरिया, ये बच्चों का कत्ल है कि आपने पैदा करके उन्हें दुनिया में ला लिए और आप ना उनकी तरबियत कर रहे हैं, ना तालीम कर रहे हैं, ना तवज्जो दे रहे हैं। दिस इज ऑल्सो बैड। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह के पास पूछगछ होगी, क्या भाई पैदा किए थे, क्या किया आपने उनके साथ, क्या हमारे इंसान ये भी बनाया। मुश्किल है ना कि वो पहले कहते थे जी, पहले जमाने में तो 8-8 अब 9 बच्चे होते हमारा थे, खुद ही काम पल देख जाते लीजिए, थे। अगर पहले हम जमाने में काम ये चीजें भी तो करते नहीं हाँ, थी। अल्लाह की सुबह 10 देन है। हम मॉडर्न तो नहीं हुए थे ना, भाई मॉडर्नाइज अल्लाह की नहीं हुआ देन है था तो अल्लाह ने हमारा। अकल भी तो दी है तुम्हें, बिल्कुल। कि जितने तुम अफोर्ड कर सकते हो, जिनको उतनी नहीं अल्लाह ने दिया तो रिस्क आ जाएगा, रिस्क आ जाएगा, बाकी चीजें कहाँ से आएंगी। और यहाँ ये सब बात होगी, फिर अगेन अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए। हाँ, मुझे सोचना चाहिए एज अ करंट अफेयर्स टीवी हो, मैं क्या गलत प्रमोट कर रहा हूँ। ये जो आई एम सॉरी मेरे हर जगह पर होता है, मैं भी एक इदारे में काम करता हूँ, एक क्राइम शोज के नाम पे, ये रीएनैक्टमेंट हाँ। के नाम पे क्या हो रहा है, ये क्या नए देखे नए हैं आप आइडिया। लोग? क्या पिछले दिनों नहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मुजरिम ने ये कहा कि मैंने ये फला नाम लिया उसने हाँ, क्राइम शो का, कि इस क्राइम शो को देखकर मैंने जुर्म किया। भाई बिल्कुल। क्या कर, अपने गिरेबानों में झांकने की इतना जरूरत है। क्या क्या दिखा रहे हैं, हर दूसरे ड्रामे में भाभी का देवर के साथ अफेयर दिखा रहे हैं आप। मैं यही तो कह रही ये हूँ। हमारी हम लोगों की भी जिम्मेदारी है यही कि हम जो टीवी पे बैठ के इतने अल्लामा बनते हैं, वसीम बदामी को अपने आप से भी शुरू करना चाहिए, सिर्फ लेक्चर देके नहीं चले जाना चाहिए। आपको अपना हर किसी को अपना काम भी करना चाहिए, तो ही बेहतर होगा, वरना ये काम बस एक टॉक शो तक महदूद रह जाएगा और कल एक नई थिंक story टैंक जो है जो भी अरबाब इख्तियार है, चाहे वो अखबार निकालते हैं या चाहे वो टीवी पे रेटिंग लाने, यार रेटिंग कल खबर में क्या लेके जाओगे यार, ये रेटिंग लेके जाओगे। नहीं, और अल्लाह माफ बस करे, तुम बड़े बड़े घर खबरों में बना लो, इतना जो भी emotion है, करना है कर लो ड्रामों में यार। इतना emotion नहीं है जितना खबरों में emotion है। एक क्या कहते हैं आजकल तो आप देख लें, हमने पिछले 10-15 साल में विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट नहीं, मैं खुद कह रहा हूँ होस्ट ही पैदा किए हैं, कितने हीरो निकले हैं। आपको हामिद मीर भी मिल जाएगा, आपको कामरान भी मिल जाएगा, लेकिन अब पता है कितने ये हीरो सारी पैदा चीजें किए। तो मैं अपनी इतना जगह यार हैं। सेंसेशनलिज्म यार, लेकिन ये बस कर दो जो यार। फेसबुक और ये जो ये चीज़ें आ गई हैं ना, या ये जो भी इंटरनेट पे आप गूगल कर लेते हैं, हम ये आनी किताबें नहीं थी। पढ़ रहे, हम किताबों से दूर हो गए हैं हम हर, क्योंकि देखिए फेसबुक पे तो कोई भी बंदा लिख सकता है, लेकिन जो बुक्स होती हैं वो बाकायदा लिखी जाती हैं सोच समझ के, उनका एक वो होता है वो अदबी। अगर हम किताबें पढ़ें, लेकिन फेसबुक पे आप ये देखें, एक तो सबसे बड़ी चीज़ के इश्क और रोमांस की जो कहावतें हैं वो किसी भी औलिया कराम के नाम से मंसूब करके लिख दी जाती हैं, अगेन वही बात है ना। बगैर रेफरेंस, बगैर पता ही नहीं है कुछ। अगेन वही बात है ना कि हर जगह हर चीज़ मौजूद है। हमें अपने बच्चे को, अपने घर को मजबूत करना है, अपनी जो चेक रखना उसको जरूरी है मजबूत बच्चे। करना है। अब वो तो हर जगह हर हाँ, चीज़ है। देखिए और- माहौल मुझे ये अच्छी सब तो तरह याद है होगा, जब हम- आपने अपना अपना हाँ, किला मजबूत अपना बनाना किला है। मजबूत करना है। और वो भी दूसरी है, बात है, देखो वसीम, इंटरनेट लेकिन पे बुक्स एक भी माहौल हैं। इसमें अब रहते हैं, आप बाहर पढ़ते हैं ना, आप दस अपने बारह बच्चे घंटे पॉजिटिव उसको इतना ठीक कहाँ, कर बच्चे देता है। कहाँ इतना सोचते हैं, बच्चों घर में तो की रहना कहाँ पहुंच बच्चे, होती है कि पॉजिटिव नेचर देखेंगे उनको, तो हम जब तक आप बताएंगे नेचर कि को उसको नहीं देखें, पहुंच सकते। आप नेचर को तो कंट्रोल नहीं ना कर सकते यार। आप एक जिस माहौल में रहते हैं उसको भी तो ठीक करना है। घरों को तो हम ठीक कर लेंगे, मेरे घर में गंदगी है, मैं सफाई बाहर करके बाहर कूड़ा फेंक दूंगा। बाहर नहीं फेंकूंगा ना, हाँ, यही यही तो तो बात कर है। पहले हम वसीम साहब सॉरी बात सर, कर लें। आपकी बात थोड़ी देर बाद में छोटी सी ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा सतरंगी, बाद में आके यहीं से सिलसिला जोड़ेंगे। वेलकम बैक जी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वजाहत, माहिर नफ्सियात हैं, इनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन आपकी बात पहले हम पूरी कर लें। आप कुछ बात करना चाहते हैं? ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि मीडिया का रोल।
अब फॉर इंस्टेंस लाहौर में अगर मैं रहता हूँ तो लाहौर से अगर मैं कराची को देखता हूँ तो इट्स ए नॉर्मल सिटी, यहाँ पे एवरीथिंग इज़ बर्निंग। आप कैसे यहाँ पे लोग सर्वाइव कर रहे हैं, 2 करोड़ लोग कैसे रह रहे हैं? बट वंस यू लैंड इन कराची तो आपको नॉर्मल सिटी लगता है, हर चीज़ स्मूथ चल रही है, अच्छा है, एवरीथिंग इज़ फाइन। इश्यूज़ हैं लेकिन बेहतर है, कोई मसला नहीं है। मीडिया चूँकि सिंस ज़्यादातर मीडिया हाउसेस कराची में बेस्ड हैं, कोई छोटी सी खबर भी होती है उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन वो एक्सपोज करना, एक कोई इंसिडेंट हो गया है, पर्सनल एनिमिटीज़ का है, लैंड ग्रैबिंग का इशू या कोई भी, उसको इतना हाईलाइट करना ऐसे फील हो रहा होगा कि एवरी टाइम आप टिकर पे बढ़ें, जब भी टिकर होगा वो कराची रिलेटेड होगा। तो इस चीज़ को भी हमें रिवर्स करने की मैं ज़रूरत है। एक बात ऐड कर लूँ बिफोर यू डॉक्टर साहब, देखिए हम अगर इस मुल्क में हर शाहरा पर सिग्नल टूटता है और 1.5 घंटे की फ्लाइट लेके आप दुबई जाएं उसके बाद कोई सिग्नल नहीं तोड़ता हम में से, या उस शहर में उस मुल्क में कोई नहीं तोड़ता, इसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि हम खुदा ना खास्ता हो कि बहुत ही बुरे के घटिया किस्म के लोग हैं वहाँ फरिश्ते रहते हैं, नहीं, वो इसलिए कि यहाँ वहाँ हमें पता है कि अगर यहाँ शाहरा टूटा तो अगले शाहरा पे पहुँचने से पहले पकड़ हो जानी है। भाई ये तो मीडिया की तनकीद मैंने खुद की, मैंने खुद कहा कि मीडिया गलत कर रहा है, लेकिन इस समेत हर मसले का हल क्या है कि जो रेलिवेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है जब तक वो जंप नहीं करेगी, वसीम मदामी को पता है कि उसने अपने टॉक शो में कल कुछ भी कह दिया, ही कैन गेट अवे विद एनीथिंग, तो आई विल डू एनीथिंग। मुझे अगर ये खौफ हो, ये खौफ क्यों नहीं है कि अगर आज मैंने कुछ गलत किया, आज जवेरिया साहबा ने अपने मॉर्निंग शो में किसी चीज को सेंसेशनलाइज किया, कल के मॉर्निंग शो से पहले एक सख्त कार्रवाई हो जाएगी पैमरा की जानिब से, जो तो आप नहीं करेंगी तो मैं नहीं करूंगा। इदारे सोए में, जो दुनिया के जिस मुल्क में भी कानून की रिट है वहां पर बुनियादी वजह यह है कि इदारे जाग रहे हैं। अगर इस चीज का हल चाहिए, अगेन मैं मीडिया को जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैंने खुद तनकीद की, लेकिन अगर चीज को ठीक करना है तो इस इदारों को सही होना पड़ेगा जो कि रेलेवेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। सही बात है, क्योंकि ब्लेम गेम्स का तो कोई जवाब ही नहीं, ब्लेम गेम्स इज ऑफ नो यूज। 70 साल कर लिए, अब लेट्स मेक इट बेटर। आप क्या कहेंगे वजाहत, आपको पता है जो भी देखिए कल से यही बात हो रही है और सब एक ही जगह पे घुस जाते हैं कि मीडिया का रोल क्या है, मीडिया का तो बात ये कि कोई भी एक चीज़ सारी चीज़ों की जिम्मेदार तो होती नहीं है ना। अगर आप उसको माइक्रो एग्जामिन करें तो मल्टी फैक्टर्स होते हैं किसी चीज़ को, और कोई भी चीज़ अचानक नहीं होती, ये चीज़ें पाइल अप होती हैं। अब सीधी सी बात है, मीडिया को बुराई करते हैं, मैं तो सीधा सीधा कहता हूँ कि आप बॉलीवुड मीडिया को तो पहले रोक के दिखाएं जो हमारे बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा असर करता है, गानों से लेके गानों के जो एक्ट्स हैं, उसके बाद उनके जो स्टोरीज हैं, जो ये एक अभी गुज़श्ता कुछ अर्से पहले फिल्म ऐसी आई हैं जिनको देख के बाकायदा बच्चों के रिफ्लेक्सेस पैदा हुए कि मोहब्बत अमर होती है, या अगर आप इनकी लाइंस पढ़ें, क्योंकि हम तो साइको एनालिसिस करते हैं, तो इन लाइनों में बच्चों की जो भी लाइंस हैं वो सारी हिंदुआना अंदाज की है, जन्म वाली बात है या जो भी बात है। और अब मुझे तो खदशा है कि ऐसा हुआ है बच्चे और करेंगे। बच्चों की नज़र में हीरोइज्म का बड़ा एलिमेंट होता है और उनको हमेशा ऐसी चीज़ करने में मज़ा आता है जो कि वक्ती तौर पर मज़ा करा रही होती है, उन्हें तकलीफ का अंदाज़ा नहीं होता। और ऐसी भी चीज़ें कि माँ बाप की भी जिम्मेदारी थोड़ी सी है कि अगर आजकल का टीनेजर जो है ना वो बड़ा तेज़ हो गया है। हमारे ज़माने के बच्चे ज़रा टाइम से बड़े होते थे, अभी बच्चों की इन्फ्लुएंस जो है ना वो बहुत 3-4 जगह से बढ़ गया, एक्सपोजर इतना बढ़ गया है। और माँ बाप को भी स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों की बातों को बार बार ये कहना है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम गलत हो, हमसे ज़्यादा पता है। बिल्कुल, ये जो बात चीज़ें हैं ना बच्चे को किसी की चीज़ पे एग्जीक्यूट करने में प्रोवोक करती हैं। अगर बच्चे की कोई पसंद है भी, अगर फ़र्ज़ करें मैं थोड़ा सा अलग से लेकर आऊँगा, अगर बच्चा कोई किसी चीज़ को बात करता है, अगर माँ बाप इस चीज़ को डिटेल में सुन लें ऐसी बातों को, तो बच्चे की कैथारसिस हो जाता है, बच्चा उस लेवल पे आ जाता है जहाँ पे वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है। लेकिन जब आप कहते हैं नहीं तुम गलत हो, बकवास नहीं करो, फला फला जाओ जाके पढ़ो या ये करो वो करो, तो बच्चे के अंदर जो है ना वो चीज़ें एक एटम बम की तरह बन जाती हैं। एक मायूसी है, ये जो मायूसी थी उनको बहुत शदीद किस्म की कि कुछ होने वाला है ही नहीं। अब यही तो अगर हम चाहें तो कहीं भी एक उम्मीद होती ना उनकी नजरों में कि हाँ नहीं अम्मी ने कह दिया या अब्बा ने कह दिया या शायद हो जाए, शायद वो कह रहे हैं कि उनके घर वालों को पता ही नहीं था। देखिए अब वल्लाह आलम की अब आगे की क्या चीज़ें निकलेंगी, घर वालों को पता ऐसा हो नहीं सकता कि ना हो, क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं। माँ को कुछ ना बताओ, मुझे तो समझ में ये बात नहीं आती, माँ को तो सब कुछ पता हो ही जाता है। हम तो अपने बच्चों का बैग लंच बॉक्स से लेके सब कुछ चेक करते हैं, किसने कुछ दे तो नहीं दिया। और हमारे जवेरिया जो हम आधे बर्गर बन गए ना, ये बड़ा मसला है हमारा। जो हमारी माएँ भी आधी जो हैं वो कूल बन गई हैं, एक नई लाइन हम पैदा कर गए कि बड़ा फ्रेंडली होना चाहिए, टू मच फ्रैंकनेस होनी चाहिए, चेक नहीं है, कमरे बंद हैं, लगे हुए हैं बच्चे, क्या कर रहे हैं, गैजेट्स की खुल्लम खुल्ला हमारे हाथों में चीजें हैं। फ्रैंकनेस की डिस्क्रिप्शन अलग है, डिस्क्रिप्शन अलग है हमारी। मैं आपसे यही तो कह रही हूँ, कमरा बंद होना तो वो गलत है, लेकिन आपको फ्रेंडनेस इस सेंस में होनी चाहिए कि आपका बच्चा आपसे हर चीज शेयर कर सके। कोई प्रॉब्लम मैं छोटी थी तो एक कंप्यूटर था और वो पापा कहते थे कि ये लाउंज से बाहर नहीं, कमरों में नहीं जाएगा, कंप्यूटर यहाँ लाउंज में रखा रहेगा। इनके पास एक कॉपी और पेंसिल भी है। लेट्स, हमें सबको पता है प्रॉब्लम क्या है, लेट्स कम टू द सोल्यूशन कि हमने इसको ठीक
कैसे करना है। मुझे हमें बच्चों बस से बात बच्चों करनी है को पहले। बताना है कि बच्चों ने क्या करना कि है। ये जी आप आज हमने अपने बच्चों से बातें करनी है, हमने एक सोसाइटी में ये जो सोचते हम बिल्कुल किसी और नहीं, तरह देखिए, अब हम बिलीव बड़े हमारा हो गए। और है, रहन सहन। मैं कल अपनी एक भतीजी की शादी पे था, वहाँ पे भी डांस हो रहे थे, वैसे हम इसे बुरा समझते हैं, है कि नहीं ऐसा? ठीक है, बनने हम अमेरिकन चाहते हैं यार, जब ये हेलो, अपने हमें बच्चियों से बात अपनी आइडेंटिटी जो है, जो हम कल्चरल या क्या कहते हैं किसी हर तरह की आइडेंटिटी का जो आप शिकार है। लोग अपने अपने हिसाब से जो आप लोग सोचते हैं, बच्चों को जो भी मैसेज देना चाहते हैं, बच्चे यहाँ बैठे हैं और हमें देख भी रहे होंगे यकीनन, वरना रात में तो ज़रूरी देखेंगे। मैसेज नहीं देना, मुझे आप इनसे लोग- बात करनी है। जी जी कर लें बात। आप लड़कियां नहीं बोलती, हमारे यहाँ लड़कियां बहुत उनको कह दिया जाता है कि आपको इस मौजू पे बात नहीं करनी, बस सुनना है जाके। तो प्लीज़ आप में से जो कुछ इस बारे में सोच रहा है या कुछ बोलना चाहता है, अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो शेयर करें। नहीं, लड़कियों से पूछना है लड़कियों मुझे, से? मुझे लड़के नहीं पूछना। लड़कियों में किसी में इतनी हिम्मत है कि इस बात पे कोई बात कर सके, या अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम है तो वो शेयर दे करें। दीजिएगा ना माइक। जी माइक दे दें प्लीज़। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर स्कूल में लड़कियों को कोई तंग कर रहा हो या परेशान कर रहा हो तो वो अपनी प्रॉब्लम किससे शेयर करें? फर्स्ट पेरेंट्स से शेयर करें या प्रिंसिपल से? ज़रूर उसको पहले अपनी माँ से शेयर करना चाहिए और फिर उसको अपनी अम्मी के साथ मिलकर अपनी टीचर से और फिर अपनी प्रिंसिपल से ज़रूर शेयर करना चाहिए। और कोई भी बात हो कभी उसको ये सोचना कि मुझे शर्म आ रही है या मेरी बेइज्जती होगी, इसको छुपाना नहीं है क्योंकि इस चीज़ को बाज़ खत्म तो ये भी होता है करना ना कि है। अच्छा, और मैं आपको एक बात बताऊं, डर जाते हैं कि हमें स्कूल से ना हटवा दिया जाए। आप ये मत सोचें कि किसी के साथ नहीं हुआ। अगर आज मैं यहाँ बैठी हूँ, हम भी जब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते रहे, हमारे साथ ये सब चीज़ें हुई हैं और मैंने उनको फेस किया है। तो हमने जब बात की तो हमारा मसला सॉल्व हुआ है। हाँ। और अगर कोई लड़की कुछ बोलना चाहती है इससे या इससे रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम से, अपने लड़कियां बोलें, प्लीज़ बात करना सीखें, बोलो। जी, आप क्या कह रहे थे? आप भी बता दें। जी जी ले लें माइक। जी इंसान ना कुछ ऐसा हो भी जाता है, ये नहीं कि नहीं होता, हो भी जाता है तो घर वालों से बात शेयर करते हो, पहले तो बंदा डरता है कि घर वाले डांट ना दें या कुछ करके बंदा कर भी देता है शेयर, तो उल्टा वही होता है, घर वाले डांटते हैं और डांट पड़ के भगा देते हैं, ऐसा नहीं होगा, ये होगा, वो होगा। तो इस सिचुएशन में ना तो इंसान वो सोचते है कि यार हमारी कोई बात नहीं सुनता, ये वो, या कोई अमल नहीं करता, इसलिए वो खुद को ख़त्म करने का सोचता है, ये करता है कि हमारी जब कोई बात नहीं सुनता तो हमारा अच्छा, क्या खत्म होने से फ़ायदा। बात सुन ली जाएगी? नहीं, नहीं वो ना? नहीं, ख़त्म होने से बात नहीं सुन ली जाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि हर बात पे डांटना चाहिए या मना कर देना चाहिए। तो उसका हल पता ये है क्या तुम्हें है? पता ये हमें- चलेगा जब तुम खुद दबा बनोगे ना, फिर नहीं तुम्हें नहीं नहीं, ये बात नहीं है। अच्छा, तुम्हें उसका कितनी हल बार ये पड़ी है? सच बता। मुझे- हमें बात करना इश्क हुआ था कभी बचपन में? तुम्हें इश्क हुआ था? हैं? इश्क हुआ था? मुझे क्रिकेट से इश्क था, मुझे नहीं, बचपन में। मैं बता रहा हूँ, बचपन की बात कर रहा हूँ। मुझे तो या छोले कुलचा खाने से या लस्सी पीने से इश्क था या क्रिकेट खेलने से इश्क उस पर तो था। डांट ही नहीं पड़ती होगी। नहीं ऐसी अच्छा? मेरे से ज्यादा मोहल्ले में कोई शरारती बच्चा नहीं था, सबकी छेड़े मैंने रखी होती थी। अल्लाह जन्नत मार बख्शे। पड़ती थी अम्मी अब्बू से? मुझे मेरे वालिद साहब से इतनी मार पड़ी है कि मेरे सर पे गिटार टूटी है, 9 लेकिन स्टिचेस कोई लगे। असर नहीं हुआ तुम पे फिर भी? क्या वो वही तो होगा? असर हुआ है। यस गिटार का ही तो असर हुआ है। यस कभी अच्छा, यानी कि मुझे सबसे ज़्यादा, लेकिन मैं पता डिसअपॉइंट हुई हूँ लड़कियों से। मैं चाहती हूँ कि लड़कियों को बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए, और आप लोग नहीं बोल रहे, ये शर्मा रही है, मुझे पता है ये कुछ बोलना चाहती है। आपके साथ जो भी प्रॉब्लम है आपको बात मसला करनी ये है कि चाहिए। बच्चियों को बचपन से ही बहुत ज़्यादा वो किया जाता है कि नहीं तुम नहीं बोलो, बड़ों की बातों में ऐसी बातें नहीं करते। जबकि बहुत सारे स्कूल्स में तो ऐसा होता है कि स्कूल की कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं जहाँ पे बच्चों को बताना शुरू कर दिया जाता है। बहुत सारे मुल्कों में, हमारे मुल्क में नहीं, बताना शुरू कर दिया जाता है कि जी ये डिफरेंस है लड़का और लड़की में, ये चीज़ें होती हैं, आगे जाके ऐसे इमोशंस आते हैं, ये हो सकता है, इसका ये जो आप सब समझ रहे होंगे जो मैं बात करना चाह रही हूँ कि इस चीज़ के करने से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, तालीम दी जाती है दूसरे ममालिक में। और हमारे यहाँ एक स्कूल में नहीं, हमारे यहाँ एक स्कूल में उन्होंने कोशिश की थी ये सब्जेक्ट डालने की, जिसको बहुत बुरा भला कहा गया और ख़बरों में बताया गया कि जी ये स्कूल ऐसा है। माँ बाप जो है वो डंडे लेके पहुँच गए स्कूल में, वहाँ पे उनके स्कूल के बाहर जो है वो एक जलसा शुरू कर दिया। माँ बाप ने गालम गलोच शुरू कर दी कि आप लोग क्या पढ़ा रहे हैं हमारी बच्चियों को। सिर्फ लड़कियों का स्कूल था वो, कि आप लोग ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये कौन से सब्जेक्ट डाल दिए आप लोगों ने बच्चों के उसमें। तो ये भी होता है हमारे यहाँ। हम लोग वो चीज़ें हैं जो हमें खुद समझानी चाहिए, बच्चों को बिठा के खुद बतानी चाहिए। हम उन चीज़ों को छुपाना शुरू कर देते हैं
देखिए इसमें जी। इसमें बेसिक आप कि देखिए ये अभी बताना नहीं है, ये नहीं ये बताना नहीं है, बताना। फिल्टर करनी, हाँ फिल्टर करनी चाहिए, सेंसर करनी चाहिए, लेकिन टॉक टू देम, गैप पैदा नहीं बच्चों को करें। पता जैसे चलती है गैप वो होगा चीजें, लेकिन जिस तरह पता चलती है फिर वो गलत तरीके से पता चलती हैं। इससे बेहतर है कि आप सही तरीके से बच्चों को बताएं। देखिए जब अगर आप ये भी एक एजुकेट करने की जरूरत है हमें बच्चों को। साइकोलॉजिकली बात करें तो बच्चा 10-12 साल तक का एक डिफरेंट रवैया रखता है और 12-13 साल के बाद वो बहुत डिफरेंट रवैया रखता है। हमारे माँ बाप चैनलाइज नहीं करते अपने आप को भी। हम अगर 10 साल तक बच्चे पे सख्ती करते हैं और बच्चा उस सख्ती के मातहत चल रहा है, और आपके पास बच्चों के केसेस आते हैं? बहुत ज़्यादा आते हैं और ऐसे ही केसेस आते हैं जो कि मामलात हो रहे हैं, तो माँ बाप की आदत बन जाती है, वो एक ही तरीके से लेके चल रहे होते हैं। जब टीनेज एक जो स्लॉट है वो जब आता है, बच्चे के अंदर ऑटोमेटिकली बागियत पैदा होती है, उसके अंदर इंडिविजुअल, प्राइवेसी, फ्रीडम, ये चीज़ें ऑटोमेटिकली पैदा होती हैं। ये सारे केमिकल और हार्मोन्स का नतीजा है। अब यहाँ पे अगर आप बच्चे को वही फार्मूला रखते हैं, हार्मोन्स की बात करना अच्छी बात नहीं सर, कोई और बात करें। तो सख्ती जब हम रखते हैं और वही चीज़ रखते हैं तो बच्चे के अंदर सवालात भरते जाते हैं, ऑटोमेटिकली कहीं से तो सुराख होगा ना, फिर उसको बाहर लोग मिल जाते हैं, बाहर जो मिलेगा वो अपने हिसाब से उसको चैनलाइज करता है, फिर उसके परसेप्शंस बनते हैं लाइफ के, और वो परसेप्शंस कभी कभी लकीली अच्छे बन जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे मुल्क में गलत बनते हैं। फिर माँ बाप से दूरी वहाँ से स्टार्ट होती है। बहन भाइयों में वो मोहब्बत नहीं है। अगर चले माँ बाप से हम दूर भी हैं तो बहन भाइयों की मोहब्बत तो हो आपस में। आज से 10 साल पहले 2-4 बहनें बड़ी पक्की सी दोस्त होती थी, और आजकल वो भी लगी हुई होती हैं साइडों में, कोनों पे, या भाई भी लगे हुए। कमरे में 6 लोग बैठे होते हैं, कोई भी आपस में एक दूसरे से बातें कर रहा है, सब मोबाइल में बात कर रहा है। नहीं, इससे जो बात की है ना, मैं ये कहना चाहूँगा, देखो यहाँ पे हम लोग जो बातें डिस्कस कर रहे हैं ना यार, देखो ज़िंदगी जो है ना वो अपनी खूबियों पे गुजारी जाती है, किसी की खामी पे नहीं गुजारी जाती, ठीक है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स वगैरह वो भी क्रिटिसिज्म हो रहा है, लेकिन जब आपकी बात आ रही है ना, ये जस्टिफाई आप नहीं कर सकते इस बात पे कि यार देखो पेरेंट्स चूंकि ये करते हैं, इससे फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं तो यही करूंगा ना, मैं ये नहीं करूंगा तो और क्या करूंगा। चलो गोली मारना तो एक एक्सट्रीम स्टेप कर लिया ना, इसने बेवकूफ़ी की, सब कुछ हुआ। इससे कोई छोटा स्टेप कि ये मेरी बात ही सुन रहे तो फिर मुझे समझ में आएगा, मैं करूंगा। आपको अपने एंगल से सोचना है। इस्लाम भी हर चीज़ तालीम देती है कि आपको पहले अपने गिरेबान में झांकना है। अगर आपके ख्याल में वो गलत भी कर रहे हैं, एक तो है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका ख्याल सही हो, ठीक है ना, फर्ज कर लें कि आपके ख्याल में गलत भी कर रहे हैं, तो आपने ये नहीं सोचना कि वो गलत कर रहे हैं तो फिर मुझे भी गलत करने का इख्तियार है। फिर आपने सोचना है कि यार मैं मसलन मिसाल दे रहा हूँ, कोई मैं दर्स नहीं दे रहा आपको यहाँ पे, कि यार मैं एक नया रिश्ता बनाने के लिए, जो कि बनेगा पता नहीं बनेगा, पता नहीं कामयाब होगा, पता नहीं नाकाम होगा, उस रिश्ते को ख़राब कर रहा हूँ जो कि अल्लाह ने बनाया है, जो कि सालों से बना हुआ है, जिनके साथ मैंने वक्त गुजारा है। तो कभी इस बात पे कि जनाब ये तो गलत कर रहे हैं, आपने अपनी जिम्मेदारियों को अदा करना है, तो अल्लाह ताला भी आपको कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट कर देता है। इस चीज़ को जवाब नहीं बनाना कि यार पेरेंट्स से करना है तो फिर मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं यही करूँगा ना फिर। और दूसरी बात ये कि ये भाभी ने बीच में उचक ली, भाभी ने मुझे जुगत मार दी तो मैंने चुप कर गया। चक्कर ये होता है कि इफ़ यू आर ए मैन, आपने जो करना है ना भाईजान, पॉजिटिवली बात कर रहा हूँ। मुझे मैच खेलना होता था, मैं क्लास में फर्स्ट भी आता था। मेरे वालिद साहब ने एक स्ट्रेटजी बनाई होती थी कि दीवार पे लिख देते थे कोले के साथ टीपू फेल होगा, बेसिकली मुझे उभारते थे कि ये कुछ थोड़ा सा ठीक करेगा। मैं क्रिकेट भी अपने मोहल्ले में सबसे अच्छी खेलता था, मैं गाता भी था, मैं सबसे बड़ा आवारागर्द भी था, सारे काम करता था, लेकिन इन ए वे जिससे किसी सबसे ज़्यादा शरारती भी था, लेकिन बट इन ए वे जिंदगी एक बार मिली यार, मजे करो यार, ये क्या, ये सब कुछ मिल ही जाता है, फिक्र ना कर, मिल जाएगा, इश्क मोहब्बत हो जाती है वीर। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया करती हूँ राहिला, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आई। ब्रेक से वापस आते हैं, इसी टॉपिक पे बात करेंगे, देखते रहिएगा सतरंगी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और बात हो रही है, ये लेटर्स मेरे सामने रखे हुए हैं और दोनों एक ही राइटिंग में लिखे गए हैं और एक ही लड़के ने लिखे हैं, मेरा ख्याल लड़के की राइटिंग है ये लड़के की है बिल्कुल। इसमें जो सुसाइडल नोट लिखे गए हैं दोनों के दोनों, वो लड़के ने लिखे हैं। और जो हमें अभी तक हम इन्वेस्टिगेशन की है उसमें ये वन वे ट्रैफिक ज़्यादा थी, फ्राम लड़का टू लड़की। ज़्यादातर लेटर जो लिखे गए हैं, ड्राइंग है या बाकी जो भी चीज़ें, वो लड़के की तरफ से। लड़का हैपन टू वेरी इमोशनल, लड़की के बैग से नहीं, रूटीन की बुक्स। और लड़की जो है इसमें काफ़ी स्टूडियस है, उसका होमवर्क अक्सर उसको गुड या बेस्ट या एक्सीलेंट 4 स्टार 5 स्टार इस तरह की चीज़ें मिली हैं। तो दैट शोज़ कि लड़का कुछ ज़्यादा इमोशनल था और वो उसके ऊपर वो हो गया, डोमिनेट कर गया लड़की के ऊपर और उसको कन्विंस कर लिया कि वो सारे एग्री करे।
इस पे मैं सिर्फ बच्चों से ये कहना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ भी बैठे हैं और सुन भी रहे हैं घर में, कि आप सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं होते, आपके ऊपर एक पूरा मुआशरा, पूरा घराना, पूरी फैमिली डिपेंडेंट होती है। हम सब आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और आपका जो हम सब लोगों के लिए हम आपके सहारे पे ज़िंदा होते हैं। और अगर आप ही इतना एक्सट्रीम स्टेप लेंगे तो क्या बनेगा, सोसाइटी का क्या बनेगा। आप जस्ट इमेजिन करें कि जो ये बाज़ लोग अगर इसको बहुत बड़ा कोई हीरो वाला स्टेप समझ रहे हैं, तो मैं उनको ये कहूँगा कि आप ये देखें उन्होंने अपने पेरेंट्स को कितनी बड़ी तकलीफ थी, फैमिली को, सोसाइटी को ओवरऑल। उस दिन जो पेरेंट्स थे जनरली स्कूल में फायरिंग, 2 बच्चों की डेड बॉडीज़ यूनिफॉर्म में, जस्ट इमेजिन करें कि जितने भी बच्चे स्कूल में गए होंगे एंड दे आर इन मिलियंस, जिन पेरेंट्स को पता चला वो कितने बड़े ट्रॉमा से गुजरे। आपने कितना बड़ा उन बच्चों के इस एक्शन से, उनके साथ तो इट्स ओवर नो, उनकी आखिरत आसान हो, उनकी मतलब कोई वर्ड्स नहीं, लेकिन उनके इस एक्शन से जो सब लोगों को सफ़र करना पड़ा, उसको आप जैसे देखो, तुमने सबने अपने अमाल का हिसाब देना है अल्लाह को। किसी भी बात पे ये नहीं हो सकता कि मैं अल्लाह से कहूँगा कि चूंकि उसने ये किया था ना अल्लाह में, तो फिर मैं क्या कर सकता था। उसने कुछ गलत किया था तो वो अल्लाह उससे पूछेगा। मैं भी यहाँ पे नहीं बैठा हूँ कि जज करूँ कि अल्लाह उसको जन्नत में डालेगा, जन्नत। मैंने अपने अमल का हिसाब देना। तो जो बात कर रहे थे ना, ये हो नहीं सकता कि उसने ये किया तो मैं क्या करूँ। सबने अपने अपने अमल का हिसाब देना है। तो हम अपना काम तो सही करें ताकि अल्लाह के सामने हम सुरखरू हो सकें। जब आग में जलाया जा रहा था मूसा को, एक चिड़िया थी जो एक एक कतरा पानी डाल रही थी। पूछा कि इतनी बड़ी आग है तो ये एक कतरा पानी से क्या होगा, ये आग तो नहीं बुझने वाली। उसने कहा मुझे भी पता है नहीं बुझने वाली, जब अल्लाह के सामने पेश होंगी तो मैं कह सकूंगी मेरे बस में जितना था उतना मैंने कर लिया। आग बुझाना मेरे बस में नहीं था, जितना कर सकता था उतना। और अपना काम तो करें ना। अगर आप लोग कुछ बात करना चाहते हैं तो प्लीज, आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? माइक दीजिएगा जरा, बच्चा माइक दे दो जल्दी से जी। मैं टीचर हूँ। अगर आप ये बात करें कि ये इश्यूज़ बाहर ममालिक में नहीं हैं, तो बाहर ममालिक में इससे ज़्यादा हैं। लेकिन वहाँ होता क्या है, मेरे अपने स्कूल में एक कोऑर्डिनेटर होता है जिसे कहा जाता है सेन कोऑर्डिनेटर, स्पेशल नीड स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेटर, जो इन तमाम बच्चों को चेक करता है, उनके बैग चेक करता है, पेरेंट्स से मीटिंग करता है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है। तो ये प्रॉब्लम वहाँ सॉल्व हो जाती है। अगर नहीं होते तो एटलीस्ट पेरेंट्स को पता चल जाता है कि क्या चल रहा है बीच में। यहाँ हमारे स्कूल में ये नहीं होता। हम और एक स्कूल की बात कर रही है ना आप, यहाँ पे हर स्कूल में नहीं हो सकता ना, हर स्कूल में नहीं हो सकता, बट एटलीस्ट वी कैन ट्राई टू डू दैट। और सबसे बड़ी बात, हम बच्चों को शेयर करने का कोई मौका ही नहीं देते। पेरेंट्स इम्पोज कर देते, तुमने ये करना है, तुमने ये नहीं करना, तुमने वो करना है, तुमने ये नहीं करना। आप बच्चे से पूछे तो कि ये मैटर है, तुम्हारी क्या राय है, वो शेयर तो करेगा। आपको एटलीस्ट पता तो चलेगा कि बच्चा आपका नेगेटिव सोच रहा है या पॉजिटिव सोच रहा है। टीचर्स में भी, अगर मैं टीचिंग की बात करूं तो हमारे बोर्ड पे लिख दिया जाता है ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है, लिख लो। आप बच्चों को चांस ही नहीं देते कि आप क्वेश्चन लिख दें, उसको शेयर करने की एक चांस तो दें। आपको पता चलेगा कि एटलीस्ट व्हाट दैट स्टूडेंट इज थिंकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर मैटर। और सबसे बड़ी बात, हमारे स्कूल्स में क्रिएटिव राइटिंग तो होती ही नहीं है। जब तक आप उस बच्चे कुछ भी नहीं हो रहा, सारा रट्टा कल्चर चल रहा है। Nothing is creative. I would just mention one thing over here कि एक स्कूल, I don't want to take the name of the school, उस स्कूल में क्रिएटिव कंपटीशन हुआ नॉन क्रिएटिवली, इतनी नॉन क्रिएटिवली हुआ, एंड आई वाज सो सरप्राइज कि आप उन बच्चों को क्रिएटिव बना रहे हैं लेकिन उनको क्रिएटिव बनने का कोई मौका नहीं दे रहे। आप उनसे आपने उनको ये कह दिया कि ये चेयर है, ये कॉपी है, आप यहाँ बैठ जाएं और आपने 50 वर्ड्स लिखने। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क का सिलेबस एक नहीं है, बाकी क्या होगा। नहीं, सिलेबस तो खैर वो बहुत बात की बात आ जाएगी, आप अपने घर से शुरू करेंगे। ये जो सब कुछ हुआ ये इस्लाम से दूरी है। अगर आप प्यार मोहब्बत की बातें, अगर मैं कहूँ प्यार मोहब्बत की बातें, ये आई थिंक बहुत सारी चीज़ें कुरान में भी मेंशन हैं, एक्सट्रीम हर चीज़ मेंशन है। आप उनको पढ़ाएं, डिस्कस करें। हम डिस्कस ही नहीं करते। पेरेंट्स, जो माँ होती है वो खाना बनाने में लगी हुई होती है क्योंकि उसको अपने हस्बैंड को खुश करना होता है। हस्बैंड जो है वो सारा दिन मेरी बहन पहले भी माँ खाने बनाती थी, पहले भी बनाती थी। इसमें एक एलिमेंट है जो एक्सपोजर नहीं था। आप पहले को छोड़ दें, पहले फॉरगेट अबाउट दैट। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि अब जो है हमें एक ऐसी सोसाइटी बात ये है कि करना है जो जहाँ पे ये सारी बातें हम एड्रेस कर सके। बिल्कुल ठीक है, ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन बाज़ बच्चे या बाज़ बड़े अनडायग्नोज साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का शिकार भी होते हैं। अच्छा, हेलुसिनेट करते हैं, उनको आवाज़ें आती हैं। हो सकता है मे भी कि बच्चे के अंदर कुछ साइकोलॉजिकल ऐसी फैंटेसी बनती हो जो वो इस ऐसी चीज़ों का शिकार हो जो इतना यकीन के साथ हो कि उसने एक दूसरी इंडिविजुअल को भी आमादा कर लिया हो। तो अपनी जगह हर चीज़ कमी तो है पाकिस्तान में, और ऐसे सानिया जो होते हैं वर्ल्ड वाइड, इनसे हम सीखते हैं
और कोई नई चीज़ ईजाद करते हैं, ज़रूरत ईजाद की माँ है, हमारे अंदर सोते सोते ख्याल नहीं आता कि हम किसी स्कूल में साइकोलॉजिस्ट को हायर कर लें। इन चीज़ों के बाद ही हमें ख्यालात आते हैं। तो अब आई थिंक ये टाइम ऐसा है कि हमें, जिस तरह आपने कहा कि यहाँ पे तो ज़रूरत महसूस नहीं होती, ग्रूमिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। एकेडमिक वैल्यूज़ तो बाद में आती हैं, आपने किताबें पढ़ ली, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, मीडिया साइंस, वही बात है, तालीम दी जा रही, तरबियत दी जा शऊर रही। और तरबियत बहुत ज़रूरी है। जिस तरह भी फजीला साहिबा बात कर रही थी, असर्टिवनेस हमारी लड़कियों में नहीं है, कॉन्फिडेंस का लेवल नहीं है। जब आप नहीं बात करते तो वो बात ख़त्म नहीं होती, वो आप अंदर चली जाती है, और वो अंदर वाली बात बड़ी ख़तरनाक होती है। फिर आप उसके लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें कहीं ना कहीं निकालने का मौका देना होता है। जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो दूसरों पे निकाल देते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं जो अंदर ही अंदर अपने आप को डिप्रेशन में ले जाते हैं। तो अगर ऐसे बच्चे की बात करें तो मे भी कोई बाइपोलर डिसऑर्डर ऐसी बीमारी है जिसमें, यही बात की थी कि जो ये बच्चे देखिए एक रेयर केस है, ऐसा नहीं होता। अब एक हमने एक वाकया पढ़ा था, जैसे आपने बात की, कुछ अर्सा पहले अखबारों में आया था, एक खातून थी, उन्होंने अपने सारे घर वालों को राजी कर लिया कि जी मुझे तो हमें बुलाया गया और हम एक संदूक में बैठ के हम हज पे पहुंच जाएंगे, और वो सारे मर गए थे उस संदूक में, समंदर में डलवा दिया था वो संदूक। इस तरह की ये सब साइकोलॉजिकल इश्यूज लोगों के साथ होते हैं। हमने कुछ अर्से पहले बदामी साहब, आपको ही पता होगा कि एक जिया खान जो बॉलीवुड एक्ट्रेस थी जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट की थी, एक खबर लगती है मसाले के साथ कि इश्क में वो मरी और फला फला फला, लेकिन जब उसको डिटेल में जाते हैं तो पता ही चला कि वो सिवियर डिप्रेशन डिग्री 3 का शिकार थी, और उसको जिंदगी में कोई नजर नहीं आता था। अटेम्प्ट उसने ये किया और मसाला लगा के खबर ये हमने हर चीज को इश्क मोहब्बत से, इश्क मोहब्बत, क्योंकि अगर ये हम अगर हम खबर ये चलाते कि बच्चा डिप्रेशन का शिकार था और उसने खुदकुशी कर ली तो कौन सुनता, लेकिन उसको थोड़ा तो रंग भरना होता है ना, हमारी आदत है। तो इन चीज़ों को भी समझें कि नफ्सियाती मसाइल क्या होते हैं, और वो अगर शुरू से पकड़े जाएं, और स्कूल्स में हमें चाहिए कि ऐसे साइकोलॉजिस्ट रखें जो एक नज़र में बच्चे की बॉडी लैंग्वेज से पहचान लें कि बच्चे के क्या दिमाग में चल रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये कि आप स्ट्रीट कॉर्नर, हर स्ट्रीट पे के कॉर्नर पे एक स्कूल ओपन हुआ है ना, उसका प्लेग्राउंड होगा, बच्चों को अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपनी एनर्जीज को एक्सप्रेस करने का कोई अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, कोई प्लेग्राउंड नहीं, कोई क्रिएटिव एक्टिविटी नहीं, कोई डांस, म्यूजिक या इस तरह की जो भी तमाम चीज़ें, ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। अच्छा, कुछ बच्चों से बातचीत की, ज़रा देखते हैं उनके क्या व्यूज़ है इसके बारे में, दिखाइएगा लोगों से। सॉरी, मैं तो मोबाइल के, इंटरनेट पे, हर चीज़ के खिलाफ। ट्विटर जो है एक बहुत अच्छा न्यूज़ सोर्स भी है, सही है, उसका पॉजिटिव साइड भी है, लेकिन हाँ ये ट्विटर से, फेसबुक से बहुत सारे, ये मुझे पता है कि बच्चे और ख़वातीनों के ख़िलाफ़ बहुत सारे क्राइम्स बढ़ गए हैं इंटरनेट की वजह से। पेरेंट्स को देखना चाहिए उन चीज़ों पे कि ये किस तरह बच्चे मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं घरों में, ट्यूशन पे, बाहर। लेकिन ये है कि ये जो कल वाला हादसा हुआ है उसी को देख लें, वो एक एग्जांपल है। बिल्कुल ये गलत हो रहा है, और पेरेंट्स को चाहिए कि इस पे नज़र रखनी चाहिए अपने बच्चों के ऊपर कि क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं। और दूसरा ये कि अगर सोशल मीडिया है, फेसबुक है, जो भी चीज़ें हैं, इसका मिसयूज़ भी है, राइट यूज़ भी है। अब ये बंदे पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उसका यूज़ कर रहा है। पेरेंट्स को तो ये चाहिए कि वो नज़र तो ज़रूर रखें, बच्चों को कम से कम एटलीस्ट वो देखें, उनको लुक आफ्टर करें, हर चीज़ पे वो ध्यान भी रखें। लेकिन ये है कि इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आजकल जो है स्टडी जो है वो बुक से ज़्यादा, इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पर जा रही है कि बुक से ज़्यादा लोग इंटरनेट से ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं। 20 तक तो उनकी एज होती है ऐसे, मतलब मूवीज़ देखना, आउटिंग करना, तो ये सब कुछ होता है, पढ़ाई के साथ साथ ही होता है, ठीक है। उसके बाद ही उनका फ्यूचर होता है। उनके पेरेंट्स को देखना चाहिए कि वो क्या देख रहे हैं और क्या नहीं देख रहे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनको तो नहीं पता, वो तो जो भी मूवी चलेगी वो फुल मूवीज़ देख लेते हैं। लेकिन उनके पेरेंट्स को उन पर कंट्रोल करना चाहिए कि आगे बच्चे बढ़ रहे हैं, उन पर क्या असर पड़ रहा है, क्या असर नहीं पड़ रहा। जी, हर चीज़ का एक अच्छा साइड होता है और एक बुरा साइड। मैं सिंपल, बड़ी सादा सी बात है जवेरिया जी, भाभी मैं माफ़ी चाहता हूँ आपकी बात काटने की, सिर्फ उनको सही और गलत की तमीज़ सिखा दे, बाकी हर चीज़ फितरत के मुताबिक है। मज़हब भी अल्लाह ताला ने फितरत के मुताबिक बनाए हुए हैं, हर चीज़ आसानी के लिए बनाई गई है। सिर्फ उनको बता दें बेटा ये गलत है, ये सही है, और ऐसा मुआशरा क्रिएट कर दें जहाँ पे वो सारी बातें आसानी से कह सके अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से, और कोशिश करें कि सच बोलना शुरू कर दें। अगर आप जैसे माँ बाप होते हैं, बच्चे उनसे कुछ 10 गुना आगे होते हैं। बच्चे स्कूल में भी जाते हैं, वहाँ का भी एक माहौल होता है जो वो लेकर आते हैं। बिल्कुल। बाहर जब सड़क पर निकलते हैं, वहाँ का भी एक माहौल होता है। जब वो इतने जब माँ बाप, जब तक बच्चा खुद या लड़का या लड़की खुद माँ या बाप नहीं बन जाते ना, जब तक माँ बाप समझते हैं बच्चे ही हैं, अभी इनको अकल नहीं है। मैं अभी बात कर रही थी प्रोग्राम के शुरू में, मैंने कहा कि हमारे मज़हब में 7 साल की उम्र में नमाज फ़र्ज़ कर दी गई है, क्योंकि अल्लाह ताला से ज़्यादा बेहतर कौन जानता है कि 7 साल की उम्र में बच्चों को ये तमीज़ आ जाती है कि हमने नमाज का किस तरह एहतराम करना है, नमाज में बोलना नहीं है, बात नहीं करनी है, वुज़ू करके खड़ा होना है, पाक होकर खड़ा होना है। बच्चे में अकल आ चुकी होती है, इतनी अकल आ चुकी होती है कि उसको नमाज के एहतराम का पता चल जाता है। उसके बाद रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया गया है 11वें साल में,
यानी 11वें साल में बच्चा इतना मेच्योर हो चुका होता है कि वो अपने आप को रोक सकता है हर चीज़ से, उसमें टॉलरेंस आती है, वो चाहते हुए भी अपने नफ्स को मार सकता है, अपनी ख्वाहिशात को रोक सकता है। तो ये जो 7 और 11 साल की उम्र का जो बीच का हिस्सा है, जब आप ये देखें कि हम 16 साल का, वो तो अभी छोटा है, अभी बच्चा है, नहीं बच्चा नहीं है, 7 साल की उम्र में अकल आनी शुरू हो जाती है, और फिर 16 तक जो आपका जो एक आदतें और जो नेचर होती है ना, वो पक्की हो चुकी होती है। तो हम बच्चों को बच्चा ना समझें, हम कहते हैं कि जी बच्चों के साथ बच्चा बन के रहे, नहीं, बच्चे बड़े हो चुके हैं, बच्चों को अब बड़ों के साथ बड़ा बन के रहना चाहिए, कि बड़ों को उनको इसी तरह लेना चाहिए कि बड़े हैं, इनमें अकल है, उनसे हर बात कर सकते हैं हम, बच्चों को हमसे ज़्यादा चीज़ें पता होती हैं। उनको फिजिकल एक्सीडेंट की सजा ना दें कि वो आपसे छोटे हैं, तो उस बात की उनको सजा मिलनी चाहिए, ये मेरा ख्याल नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ये होता है कि हम बच्चों को अपनी जागीर समझना शुरू कर देते हैं बस। जी बिल्कुल ठीक कहा, माँ बाप यही कहते हैं, जो हम कह रहे हैं बस वही होगा, देख इधर नहीं इधर पकेगी। चलिए जी छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर आके दोबारा बात करेंगे, देखते रहिएगा सतरंगी। हाँ जी, वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। अब मैं जितने भी बच्चे हमें देख रहे हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको यही कहना चाहूँगी कि या हम सब जितने बड़े यहाँ पे बैठे हुए हैं कि बड़ी मुश्किल से बच्चों को पाला जाता है। आजकल के दौर में जिस तरह माँ बाप मेहनत करके अपने बच्चों को पालते हैं, उनकी एक एक तकलीफ़ पे परेशान होते हैं, ये तो खैर जब माँ बाप आप लोग बनेंगे तब आपको पता चलेगा कि माँ बाप का क्या दर्जा होता है। तो माँ बाप की बहुत सारी ख्वाहिशें भी होती हैं, ज़ाहिर है उसमें कोई बुरी बात नहीं है, अगर वो सोचते हैं कि आप बड़े होकर उनका सहारा बने तो उसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आप एक दिल और एक इश्क और मोहब्बत के पीछे बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि लोगों ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया है। ये तो उन्होंने तो खुदकुशी की ना, लोग तो अपने ज़िंदा होते हैं और माँ बाप से नहीं मिलते। बहुत सारी ऐसी भी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं कि जो शादी कर ली, मोहब्बत की, उसके बाद चले गए माँ बाप को छोड़ के, माँ बाप याद कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो माँ बाप से बढ़कर दुनिया में एक तो कोई प्यार करने वाला होता ही नहीं है, चाहे कुछ भी कर ले। अल्लाह ताला ने माँ की मिसाल दी है, अपनी मोहब्बत की मिसाल जो है माँ से दी है कि मैं 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो माँ से ज़्यादा तो कोई प्यार करता ही नहीं, चाहे वो मारे पीटे धुतकारे कुछ भी करे, माँ जितना प्यार कोई आपको कर ही नहीं सकता। बाप जैसा प्यार आपको कोई कर ही नहीं सकता, चाहे कोई आपके लिए गला भी काट देना कि जी मैं आपके लिए गला काट दूंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। माँ बाप से के अलावा दुनिया में कोई हस्ती ऐसी नहीं है जो आपसे सच्चा प्यार करती है। दुनिया में कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो इतना सच्चा प्यार करती है। बहन भाई भी प्यार करते हैं, सब ठीक है, लेकिन माँ बाप का दिल दुखाने वाला इंसान कभी सुकून से नहीं रह सकता ज़िंदगी में। ये बात हमेशा याद रखिएगा, और ये बात तजुर्बे की बिना पे बता रहे हैं। माँ बाप भी समझाते होंगे, ज़ाहिर है आपको, ये किस किस के माँ बाप ये बोलते हैं कि जी माँ बाप से ज़्यादा कोई प्यार नहीं करता, बोलते हैं ना, देखा सच बोलते हैं। तो अपने माँ बाप को खुश करो, अल्लाह ताला आपको खुद ही खुशियाँ देगा ज़िंदगी में, देखना। अंदाज थोड़ा डिफरेंट हो जाता है टाइम के साथ, लेकिन प्यार सबसे ज़्यादा वही करते हैं। और एक बात मैं और करना चाहूँगा, मैं दिल में है कि हमेशा बच्चों याद रखो कि जिस जगह पे हो उस जगह की प्राइमरी चीज़ को कभी ना भूलो। अगर स्कूल में हो तो स्कूल में हीरो बनने का या पॉपुलर होने का सिर्फ एक ही तरीका, फर्स्ट आना, यस, पोजीशन लाना। अगर आप पोजीशन लाएंगे आप हीरो और आप पॉपुलर होंगे। कपड़े पहनने से, ब्रांडेड शूज़ पहनने से, बड़ी गाड़ी में स्कूल आने से कोई पॉपुलर नहीं होता। वो भले फेल होता रहे और आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए, ऐसे लोगों को सिर्फ मजाक उड़ाया करो आप लोग भी, क्योंकि जब तक हम यहाँ से ग्रूम नहीं होंगे, क्योंकि एक बच्चा मैट्रिक करता है, A-levels करता है, डॉक्टर इंजीनियर बनता है, कोई बड़ा तो उस तमाम चीज़ों के बाद वो कामयाब होता है और पैसा भी कमाता है। तो चीज़ों में, इन चीज़ों में ना पड़े। हमारा आधे से ज़्यादा, मैं बताऊँ 80% बच्चे जो हैं इन चक्करों में पड़ गए हैं कि हम कूल लगे। और वो कूल लगने के चक्कर में जो फूल कर रहे हैं, आप सोच नहीं सकते कि ड्रग्स से लेके ये तमाम चीज़ें और भी चीज़ें शामिल होती जा रही हैं। अब टाइम कम है, तो बच्चों स्कूल में जब तक हो, फर्स्ट आना है, हीरो बनना है। और फर्स्ट आना इज नॉट, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये जो एक हम लोगों पे हमारे जो माँ बाप प्रेशर बिल्ड करते हैं बच्चों पर, वो भी गलत है। आप हर बच्चा देखें, क्लास में 40 बच्चे होते हैं, हर बच्चा फर्स्ट नहीं आ सकता, लेकिन हाँ, आप जितना भी पास हो रहे हैं वो पढ़ के पास हों। और एक बात हमेशा याद रखें, जो मैं अपने बच्चों को कहती हूँ, कि जो चीज़ आपके पास है वही आपकी है, वही सबसे अच्छी है, और वो आपके माँ बाप की हलाल की कमाई से है, उससे ज़्यादा वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप उसके अंदर खुश रहना सीखें जो आपकी चीज़ है। ये दिस इज़ द बेस्ट थिंग, कि जिससे आपको कोई कॉम्प्लेक्सेस नहीं होंगे, कोई चीज़ें नहीं होंगी, और आप कूल वैसे ही लगना शुरू हो जाएंगे। देखिए अब एंड कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा हमने ये सारी बातें डिस्कस कर ली, तो मैं व्यूअर्स के हवाले से कहूँगा एक पॉइंट इसका ये भी है कि इस तरह के वाक़यात हर मुआशरे में हो जाते हैं। तो आफ्टर ऑल दिस क्रिटिसिज्म एंड सैडनेस, हर दिन के बाद एक नई सुबह भी होती है। इसको लेकर रोना पीटने की जरूरत नहीं।
बड़े बड़े तरक्की याफ्ता माशरे में हो जाते हैं। अमेरिका में हर दूसरे दिन ये काम हो रहा होता है कि जहाँ कोई बेवकूफ़ शख्स जो है स्कूल में घुस गया, उसने 11 बच्चों को मार दिया। तो इस वाक़े पे इतना डिप्रेस होने की भी जरूरत नहीं है। हमने डिप्रेशन भी शेयर किया, सारे कुछ शेयर किया। तो एक बात ये, और दूसरी बात आप लोगों से एक बात तो हम लोग सब मानते हैं ना भाई कि चलो ये तो तय है ना, और कोई ज्यादती कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। पेरेंट्स भी आपसे ज्यादती नहीं कर सकते, सही, लेकिन होता है कभी उनका एक्शन ऐसा हो जो आपको गलत लगता हो। अल्लाह मियाँ तो नहीं कर सकता ना भाई ज्यादती, ये तो तय है ना। तो बस उसका ये वादा है कि हम अपनी गलतियों पर उसको जवाबदेह होंगे। अगर आपको ये यकीन है ना कि यार मैंने कुछ गलत नहीं किया है, अल्लाह मियाँ अगर आप कमरे में अकेले में तन्हाई में अल्लाह से कह सकते हैं कि अल्लाह तू जानता है मेरे साथ पता नहीं सही हुआ या गलत हुआ, लेकिन मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, चाहे वो पेरेंट्स हो, तो आप बहुत इत्मीनान से सो जाओ। अल्लाह ताला आपको उसका रिवॉर्ड देगा, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उसके बाद, या फिर उस दुनिया में। इसको प्रिंसिपल बना लो, किसी और की गलती को एक रीजन नहीं बना लेना कि उसने ये किया तो मैं क्या कर सकता हूँ। हर किसी को अपने अपने अमल का जवाब। भाई अपने को लेक्चर नहीं देने का, अपने को लेक्चर बिल्कुल नहीं देने का, अपने को मस्ती में जीने का है, सिंपल। जियो और जीने दो। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे बच्चों से? मेरा ख्याल इस इंसिडेंट के बाद पेरेंट्स जो एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे हमें देखना होगा, उन सबको भी जागना होगा, झंझोड़ के रख दिया है तमाम। और बेजा सख्ती ना शुरू करिएगा बच्चों को, खुदा के वास्ते। एक लहर ना आ जाए अचानक। और टीचर्स को भी उसके अपने बुरे असर होंगे, अपने खराब, उसके ज़्यादा बुरे हो गए। टीचर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो इसमें डेफिनेटली ये फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ पेरेंट्स, ऑन द पार्ट ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, टीचर्स, ओवरऑल सोसाइटी एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के वेपन खुलेआम लेके कोई जा रहा है, आ रहा है। बस इस दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हर बच्चे को हंसता खेलता खुश व खुर्रम रखे, और ये हमारे मुल्क का नाम मज़ीद रोशन करे दुनिया में। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बच्चे ऐसे छोटे छोटे बच्चों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना लिए हैं, तो आप लोग भी कोशिश करें कि दुनिया में अपना नाम पैदा करें, और देखें अच्छा करेंगे तो अल्लाह ताला आपको अच्छा ही देगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा ही होगा आपके साथ। कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी 9 बजे आपसे। देखते रहिएगा सतरंगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीन का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़ज़ा तुम्हारी है, बहरों रह गुजर तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके, ये चमन तुम्हारा है।
बंद ही रखना, इस वतन के परचम को